हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन कर्स बिकम ए ब्लेसिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं और जो लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है कि हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग लव इन अनदर वर्ल्ड को खत्म करूँ, तो ठीक है, मैं जैसा सोच रही हूँ अभी वैसे ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ और उस पर भी मेरा वर्क चल रहा है। और कल वीडियो इसीलिए ही नहीं आया कि कल मेरे घर में गेस्ट भी आए थे और इलेक्ट्रिसिटीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, तो इस वजह से मैं कल कोई वीडियो भी नहीं ला पाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया मुझसे। ओके, मैं और बकवास नहीं करूँगी, तो डायरेक्ट शुरू कर देते हैं हम लोग आज का पार्ट। तो प्रीवियस जो हमने पार्ट में देखा था, वांगची एक ड्रैगन था, वाइट ड्रैगन, एंड वो अभी अपने मेट को ढूंढ रहा था, जो मेट और कोई नहीं, विंग था। अब विंग उसका मेट कैसे बना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे विंग को कुछ भी याद नहीं था और वो बार बार यही बोले जा रहा था कि वो पर्सन क्या कह रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि विंग जिसकी आंखें लाल हो गई थी और अचानक ही उसकी पूरी बॉडी कमज़ोर हो गई थी और उसे धीरे धीरे कुछ चीज़ें धुंधला धुंधला याद आने लगा। एक पर्सन जो एक वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था एंड वो दौड़ रहा था। अब यहाँ से हम लोग एक फ्लैशबैक के थ्रू जानते हैं कि क्या है ये मेड वाली बात और क्या है इन ड्रैगन का राज। तो शुरुआत होगी हमारी इस स्टोरी की सबसे मेन क्लाइमैक्स पे। ये है हमारा ड्रैगन वर्ल्ड। इसे ड्रैगन वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ ड्रैगन का सबसे ज़्यादा रुतबा रहता था। रुतबा कहो या फिर ड्रैगन्स की पावर कहो, ड्रैगन्स वर्ल्ड इसे इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ड्रैगन्स के पावर के बिना इस पूरा ड्रैगन वर्ल्ड जिंदा नहीं रह सकता था। ओके, मैं पहले यहाँ पे आप लोगों को ड्रैगन्स की सबसे मेन जो टेरिटरी है उसे मिलवाता हूँ। ये है ड्रैगन टेरिटरी, जिसमें सिर्फ ड्रैगन्स ही रहते हैं और ड्रैगन्स की पावर्स। ये ड्रैगन्स वर्ल्ड जिसमें हर कोई हर एक कलर में हर एक अंदाज में अपनी रूप ले सकता है या फिर कह लो अपनी इंसानी रूप ले सकता है। हाँ, ड्रैगन्स की अपनी बॉडी होती है, वो भी अपनी पावर के अकॉर्डिंग। जिसकी पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही खूबसूरत होगा। इस वर्ल्ड में ऐसा ही चलता है क्योंकि यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं और पावर्स के थ्रू ही अपना ह्यूमन रूप भी उन्हें मिलता है। वेल, ये वर्ल्ड जिसे हम काइंड ऑफ ड्रैगन वर्ल्ड ही कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रैगन्स रहते हैं, तो उसी ड्रैगन वर्ल्ड का एक एम्पायर होता है, काइंड ऑफ एम्पायर, जिसे हम लोग कंट्रोलर कह सकते हैं। कंट्रोलर मतलब इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड को कंट्रोल करता है ड्रैगन एम्पायर, और उसी ड्रैगन एम्पायर का हेड किंग ऑफ ड्रैगन कहा जाता था। जैसा कि मैंने कहा कि ड्रैगन्स की पावर के अकॉर्डिंग ही उन्हें उनकी इंसानी रूप मिलता है और वो उतना ही खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे ड्रैगन एम्पायर के किंग ऑफ हेड या फिर कह लो ड्रैगन, उनका भी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, बाकी सारे ड्रैगन्स में से ज़्यादा। ड्रैगन एम्पायर का जो हेड है उन्हें ड्रैगन किंग कहा जाता है, लेकिन उनका पूरा नेम लैन याओशिंग है, मतलब वो लैंस से बिलोंग करते हैं। बेसिकली लैंस अपने प्योरिटी के लिए जाना चाहते थे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, लैंस जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो प्योर कल्टीवेशन और साथ ही साथ प्योर मेथड यूज़ करते हैं अपने ड्रैगन्स के लिए। बेसिकली ड्रैगन्स की कल्टीवेशन बहुत सारे होते हैं और उनमें से सबसे प्योरेस्ट होता है लैंस की कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इसीलिए ही लैन पूरे जो ड्रैगन वर्ल्ड था, ड्रैगन टेरिटरी, उसे कंट्रोल करते हैं। वेल, इसी ड्रैगन टेरिटरी का जो मेन हेड है ड्रैगन किंग लैन याओशिंग, जो अभी के लिए पूरे ड्रैगन वर्ल्ड का किंग है, उनका एक बड़ा बेटा है। बेसिकली उनके बाद जाके ही उनका बड़ा बेटा इस पूरे जो वर्ल्ड है उसे कंट्रोल करने वाले हैं एंड आगे जाके वो ही किंग बनने वाले थे, मतलब किंग ऑफ ड्रैगन उनका बड़ा बेटा, जिनका नाम लान वांगजी है। हाँ, लान वांगजी, जिसे हंगुन जुन भी कहा जाता है। बेसिकली उनकी पावर लाइट की तरह थी, जो लाइट हर कोई सह नहीं सकता था। उनकी पावर्स जो बाकी सारे ड्रैगन्स में से सबसे ज़्यादा थी और सबसे प्योरेस्ट है। लैन वांगजी का ड्रैगन जो बाकी सारे ड्रैगन्स में से सबसे अलग था। जैसे कि लैंस के ड्रैगन्स वाइट हुआ करते हैं, लेकिन बाकी सारे वाइट ड्रैगन्स में से लैन वांगजी का ड्रैगन सबसे वाइट था एंड साथ ही साथ स्काई ब्लू भी, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। और इतनी पावर की वजह से वो अपने इंसानी रूप में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, गॉडेस की तरह। जैसे कि लान वांगजी जो आगे जाके इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड का किंग बनने वाले हैं, वो इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड में अपना पहला ही रुतबा बना चुके हैं। बेसिकली लान वांगजी जो ड्रैगन्स में लड़ाई में इतना ज़्यादा अच्छे थे कि उनके लाइट के सामने कोई ड्रैगन जीत ही नहीं सकता था, और इसीलिए ही उन्हें हंगुन जुन कहा जाता था, द लाइट बियरिंग लॉर्ड। ड्रैगन्स की वॉर का किंग भी कहा जाता था। लान वांगजी जो वॉर में बहुत ज़्यादा अच्छा था और साथ ही साथ अपने प्योर कल्टीवेशन में भी। वेल, अब ये हो गई ड्रैगन की जानकारी जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था। अब हम लोग डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी में अभी हमें एक बहुत बड़ा सा महल दिखाया जाता है, ड्रैगन महल। उसी महल के अंदर अभी दो पर्सन बैठे हुए थे। पहला, जिस पर्सन को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, और दूसरा जो थोड़ा सा शांत था एंड अभी थोड़ा सा उस पर्सन को शांत करने में लगे थे जो अभी गुस्से में थे। एंड सामने एक और पर्सन था जिसका फेस पूरी तरीके से कोल्ड था एंड उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो पर्सन जिसने पूरी तरीके से एक वाइट कलर का रोब पहना हुआ था, उसकी वो रोब्स सिल्क से और बहुत ही सुंदर सी सिल्वर कलर में डिज़ाइन किया था। एंड वो पर्सन अभी अपने सामने दो पर्सन की तरफ देख रहा था, खड़े होकर, बिना डरे, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई एक्सप्रेशन के। वो खड़े होकर अभी सामने वाले दो पर्सन की तरफ देख रहा था, खास करके एक पर्सन जो अभी गुस्सा में, उसे ही देखे जा रहे थे। जहाँ पे जो पर्सन गुस्सा था वो कहता है, वांगजी मैंने कितनी
बार समझाया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पार्टनर ज़रूरी है, तो तुम अपने लिए पार्टनर क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कितनी बार कितने सारे ड्रैगन लड़कियाँ तुम्हारे पास भेजे, लेकिन एक भी ड्रैगन को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वांगजी? ये कहकर वो पर्सन चिल्लाने लगा था। हाँ, सामने वाला पर्सन और कोई नहीं, लान वांगजी था, और जो सामने अभी उसके ऊपर चिल्ला रहा था वो उसके फादर थे, एंड साथ ही साथ उनके साथ बैठा हुआ एक ड्रैगन फीमेल जो लान वांगजी के स्टेप मदर हैं। हाँ, लान वांगजी की मदर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, और लान वांगजी के फादर ने दूसरी शादी किया था एक और फीमेल ड्रैगन से, जो अभी अपने पति को शांत कर रहे थे। जहाँ पे जो लान वांगजी के फादर थे, यानी कि लैन याओशिंग, जो अभी अपने बेटे को डांटे जा रहे थे। असल में लैन याओशिंग अपने बेटे लान वांगजी को उसके पार्टनर के लिए डांटे जा रहे थे। लान वांगजी जो अभी अनमैरिड था और साथ ही साथ एक सिंगल ड्रैगन था। इस ड्रैगन वर्ल्ड का एक रूल था, लान वांगजी को अपनी ड्रैगन किंगडम में बैठने के लिए, मतलब अपने ड्रैगन जो थ्रोन था उसे संभालने के लिए उसे शादी करना पड़ेगा, यानी कि अपने मेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो ये ड्रैगन वर्ल्ड का एक रूल था, और लान वांगजी जो ऑलरेडी शादी का उम्र भी हो चुका था और साथ ही साथ इस पूरे थ्रोन का अभी वो ओनर भी बनने वाला था। तो यहाँ पे लान वांगजी अभी तक सिंगल था और वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था, और ना ही वो किसी से शादी करने के लिए एग्री कर रहा था। और ठीक इस वजह से ही उनका फादर यानी कि लैन याओशिंग अभी उसे डांटे जा रहे थे। जहाँ पे उनका बेटा यानी कि लान वांगजी जो वहीं पे खड़ा हुआ था और वो कुछ नहीं कह रहा था, शांत होकर अपने फादर की सारी बातें सुने जा रहा था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। ये देखकर उसका फादर जो और भी ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम कुछ ही दिनों में इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड का किंग बनने वाले हो, और उससे पहले तुम्हें कैसे भी करके अपने लिए अपना पार्टनर चुनना होगा। तुम जानते हो जब तक तुम अपने लिए पार्टनर नहीं लोगे तब तक तुम इस पूरे सिंहासन में बैठ नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें वक्त दिया है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का। 2 महीने में तुम्हें तुम्हारे लिए पार्टनर चुनना होगा। अगर तुमने नहीं चुना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड से बाहर निकाल दूंगा, और ये मेरा लास्ट वार्निंग है लान वांगजी। ये कहकर ड्रैगन किंग वहाँ से उठते हैं और फिर लान वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर आखिरी बार कहते हैं, अब तुम अपना फैसला खुद लो। और हाँ, रही बात, तुम जब तक अपना मेट नहीं ढूंढ लेते हो तब तक तुम इस ड्रैगन महल में वापस नहीं आओगे, तुम अपने महल में भी नहीं जाओगे। तुम ड्रैगन महल से और ड्रैगन राज्य से बाहर निकलोगे और अपना मेट ढूंढकर अपना पार्टनर लेकर तभी ड्रैगन महल में एंटर करोगे, और नहीं किया तो तुम वहीं से ही वापस इस ड्रैगन किंगडम से और ड्रैगन वर्ल्ड से बाहर निकल जाओगे। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी तब तक वहीं पे खड़ा हुआ था, और यहाँ पे उनकी जो स्टेप मदर थी वो भी अपने हस्बैंड के पीछे पीछे जाते हुए एक बार खड़ी होकर लान वांगजी की तरफ देखा, और फिर वो अपने सिर झुकाते हुए कहता है, आपको आपके फादर की बात सुन लेना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लान वांगजी का मुट्ठी टाइट हो गया था, वो कुछ नहीं कहा। वहाँ से उसके फादर जाने के बाद वो भी ड्रैगन महल से बाहर निकला। हाँ, वो अब अपने महल भी वापस नहीं जा सकता था। उसका खुद का महल था, मतलब ड्रैगन महल की तरह ही एक और महल था जिसमें वो अलग से अकेला रहता था, और वहाँ पे कोई नहीं आता था। उसे अकेला रहना पसंद था, सबसे दूर। अब वो अपने महल भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके फादर ने डायरेक्ट कह दिया था कि वो अपने महल भी वापस नहीं जा सकता है। वो डायरेक्ट यहाँ से बाहर जाएगा, और वो तब तक ही मतलब यहाँ पे आ पाएगा जब तक उसके पास उसका पार्टनर होगा। लान वांगजी जो एक गहरी सी ब्रेथ लिया और फिर वो ड्रैगन महल से बाहर निकल गया। ड्रैगन महल से बाहर निकलते ही वो अपने ड्रैगन रूप में आ गया, एक बहुत ही सुंदर सा वाइट ड्रैगन। वो उसी ड्रैगन बनकर एकदम छोटा बन के, मतलब अपने मैजिक के थ्रू वो छोटा बन चुका था ताकि उसे कोई देखे ना। वो वहाँ से छोटा बन के डायरेक्ट बाहर निकल गया, एंड वो बाहर निकल के सोच रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अब परेशान हो चुका था। उसने जैसे तैसे ड्रैगन महल का एंट्रेंस ख़त्म किया, वहाँ से बाहर निकला, एंड वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही वो अभी ड्रैगन वर्ल्ड के रास्ते पर आ गया। वो एक बार मरकर अपनी ड्रैगन महल को देखता है, उसके बाद वो फिर से अभी उसी ड्रैगन वर्ल्ड के रास्ते से चलने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जाएगा। वो बहुत सोच समझने के बाद जाके वो अभी मार्केट पे आ गया। वो मार्केट आने के बाद पहले उसने अपना रूप चेंज किया। वो अपना जो ड्रैगन रूप था उसे अपने ह्यूमन में कन्वर्ट किया, बट एक मामूली इंसान की तरह। वो अपना जो असली रूप था वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मतलब अपना रूप ले लिया, एंड वहाँ पे वो उस जो मार्केट था उस पर एंटर किया। वो अब सोच रहा था कि वो क्या करे। उसने अभी एक इन में रुकने का सोचा। वो यही सोचकर उस मार्केट के अंदर एक इन ढूंढने लगता है, एंड वो उसे मिल भी जाता है। लान वांगजी इससे पहले कभी भी इन में नहीं रहा था, क्योंकि उसे रहने का मतलब वक्त ही नहीं मिला था। वो जब भी बाहर जाता था वो अपना काम जो भी था वो ख़त्म करके दोबारा अपनी महल वापस आ जाता था। अब चाहे जितना भी लेट क्यों ना हो, वो कभी कभी अपने मैजिक के थ्रू ही अपने महल वापस चला जाता था। अब वो क्या कर सकता था, यहाँ पे वो अपने महल नहीं जा सकता और उसे इन में ही रुकना पड़ेगा। यही सोचकर वो उस इन के अंदर एंटर किया, एंड वहाँ पे एंटर करते ही वहाँ पे जो रिसेप्शन था वो उसे वेलकम करती है। मैं एक बार फिर से रिमेंबर कर दूँ, ये ड्रैगन वर्ल्ड है, तो यहाँ पे इनके सारे लोग ही ड्रैगन हैं, और ये लोग अपने ह्यूमन रूप में हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो लोग जितना पावरफुल होंगे उनकी ब्यूटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सभी लोग, कोई ब्यूटीफुल थे तो कोई थोड़ा बहुत कमज़ोर और थोड़ा बहुत अगली टाइप के थे। लान वांगजी का इस पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस यहाँ पे इनमें एक कमरे में रुकना चाहता था, और वो सोचना चाहता था कुछ भी, बस वो अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहता था। इसीलिए वो उस इन के अंदर आया। वो एकदम बहुत ही मामूली इंसान बन के आया था। वो
वो नहीं चाहता था कि फ्री में कोई उसे अटेंशन दे, एंड ऑब्वियसली वो अगर अपने रूप में आता तो सभी लोग उसे अटेंशन देते, उसको लेकर खातिरदारी ये सारी चीज़ें वो करते, जो चीज़ लान वांगची नहीं चाहता था, मतलब अननेसेसरी कोई अटेंशन नहीं चाहता था, और अभी के लिए उसका माइंड रिलैक्स होना सही ज़रूरी था। तो यही सोच कर वो वहाँ पे आया था, एंड एकदम बहुत मामूली इंसान, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एग्जैक्टली इस पूरे जो ड्रैगन वर्ल्ड था उसका अभी प्रिंस था जो आगे जाके किंग बनेगा। वेल, और वैसे भी लान वांगची को कभी भी किसी ने ह्यूमन रूप में नहीं देखा था, पर हाँ, अगर वो उसके ह्यूमन रूप में देखेंगे तो वो पहचान जरूर जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन रूप में लान वांगची के फॉरहेड पर लैंड फॉरहेड रिबन रहता था, और साथ ही साथ उनका जो सिंबल था ड्रैगन का वो रहता था, जिससे सभी लोग समझ जाते कि ये प्रिंस है। वेल, क्राउन प्रिंस भी कह सकते हैं। वेल, लान वांगची जो रिसेप्शनिस्ट से एक कमरे की डिमांड करता है, एंड यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो उसे नोट करके उसे एक अच्छा सा कमरा दे देते हैं। लान वांगची जो तुरंत ही अपने कमरे पर आ गया था, वो कमरे पर आते ही डायरेक्ट एक मेडिटेशन पोजीशन में बैठ गया, एंड वो गहरी सी ब्रीथ लिया। हाँ, पार्टनर, इसी चीज़ से ही तो लान वांगची को नफरत था। पार्टनर्स, वो पर्सन जो सिर्फ लालची इंसान है, वो इस ड्रैगन वर्ल्ड में लान वांगची का सिर्फ पत्नी बन के नहीं, इस ड्रैगन वर्ल्ड के किंग के पत्नी के स्वरूप आना चाहते हैं। मतलब सिर्फ लालच, वो लोग इस थ्रोन के लालच में हैं। ये सारे ड्रैगन्स ही बस चाहते हैं कि लान वांगची के साथ शादी करके वो बस इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले ली, जो चीज़ लान वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने लिए पार्टनर ऐसा चाहते थे जो सिर्फ उसके लिए होगा, उसकी ये जो पावर्स हैं इसके लिए नहीं, सिर्फ उसके दिल के लिए होगा, और वो पार्टनर वैसा ही चाहता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी फीमेल जो ड्रैगन्स हैं वो सारे ही उसके सामने ऐसे आते हैं जैसे कि वो उसे सेड्यूस करना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है, और सिर्फ लालच की वजह से। और ये सारी चीज़ें लान वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं था, और इस चीज़ की वजह से ही वो पार्टनर नहीं चुना था। वो सारे पार्टनर्स जो भी उसके फादर ने उसे भेजा था, वो सारे लोगों को ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो लोग मतलब उसके दिल से ज़्यादा उसके धन दौलत और साथ ही साथ अपने पावर्स के ऊपर पीछे पड़े हैं। लान वांगची को कभी भी पसंद नहीं है जो भी पावर्स को लेकर लालच करते हैं। हाँ, लान वांगची के पास पावर्स है, और उसने ये खुद अपनी कल्टीवेशन से गेन किया है। हाँ, उसको लेकर उसे कभी भी घमंड नहीं था, और ना ही कभी होगा, क्योंकि वो जानता है कि वो ये सारी चीज़ें बस अपने पावर्स के लिए नहीं किया था। वो चाहता था कि वो कहीं पे अपना मन लगाए, इसीलिए वो कल्टीवेशन में मन लगाया था। वेल, वो बात अलग है। उससे ज़्यादा तो उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक था, उसकी जो पावर थी वो शेयर करना, वो भी अपनी मेट के साथ। हाँ, बेसिकली ये एक ड्रैगन्स की एक रूल में आता है, या फिर कह लो कि यही ड्रैगन की नेचर होता है। ड्रैगन जो अपने लिए सोच समझ के मतलब पार्टनर चुनते हैं, जिन्हें वो अपना मेट क्लेम करते हैं। बेसिकली जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने मेट के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, एंड उसको लेकर हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, और उस वजह से वो जिसे भी अपना जो मतलब पार्टनर चुनते हैं या फिर मेट, वो उसे अपना क्लेम करते हैं। और जब भी अपना ड्रैगन मतलब जो पार्टनर को क्लेम करते हैं तो उनके पास एक क्लेम मार्क आ जाता है, और साथ ही साथ वो अपने पावर्स को अपने मेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वेल, और इस चीज़ से लान वांगची को नफरत इसीलिए ही था क्योंकि वो किसी भी इंसान को अपना पावर शेयर करना नहीं चाहता था, जो इंसान सिर्फ लालच के लिए है। और उसे पता है कि कहीं ना कहीं जो सारे ड्रैगन्स, जो फीमेल ड्रैगन्स थी, वो उसके पावर के लालच में हैं, क्योंकि लान वांगची के पास इतना पावर तो था कि वो इस पूरे ड्रैगन वर्ल्ड को अपने हाथों ही खत्म कर सकता था। और वेल, वो अपने पावर्स को उतना शो ऑफ नहीं किया था, पर हाँ, वो कभी कभी जब वॉर या फिर ऐसा कुछ टाइम आता है जब उसे वॉर करने के लिए जाना पड़ता होगा, जैसे कि ड्रैगन वर्ल्ड से अलग, मतलब ड्रैगन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पे सिर्फ ड्रैगन होता था, एंड बाहर भी अनदर क्रीचर्स भी रहते थे, मतलब ड्रैगन वर्ल्ड से बाहर। तो ऐसे बहुत सारे जो क्रीचर्स थे वो कभी कभी ड्रैगन वर्ल्ड में हमला करने की कोशिश करते हैं, जो खुद लान वांगची ही सुलझाते रहते हैं। लान वांगची की पावर्स पे कोई भी अनदर क्रीचर्स जीत नहीं पाते थे, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनके पावर को असीम माना जाता था, और उन्हें सबसे ताकतवर भी माना जाता था। वेल, लान वांगची की इन पावर्स पे कहीं ना कहीं सभी लोगों का लालच था, मतलब सब लोग लान वांगची की इन पावर्स को पाना चाहते थे, लेकिन एक ड्रैगन को दूसरे ड्रैगन की पावर्स नहीं ले सकते थे सिवाय मेट बनने के। हाँ, और ठीक इसी वजह से ही कहीं ना कहीं लान वांगची के लिए मतलब कितने सारे मैरिज प्रपोजल्स, मतलब जो उनके फादर था, यानी कि लान वांगची के फादर था, उन्हें मिल चुका था। उनको गिनकर भी मतलब समझा नहीं जा सकता कि कितने होंगे, 1000 से भी ज़्यादा उसके लिए मैरिज प्रपोजल आए थे, और वो सारे मैरिज प्रपोजल को लान वांगची ने एक ही झटके में इग्नोर कर दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। वेल, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से ही उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, और उससे इसी चीज़ पे डिसअपॉइंट रहते हैं। बाकी सारी चीज़ों में लान वांगची बहुत ज़्यादा अच्छा था, सिवाय अपने मेट चुनने के अलावा। और अभी वो इसी चीज़ को लेकर ही परेशान होकर अभी उसी इनके रूम में मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे, वो पार्टनर कहाँ से ढूंढे, उसके लिए ऐसा पार्टनर कहाँ से आएगा जो सिर्फ उसे पसंद करेगा, ना कि उसके पावर्स को। यही सारी चीज़ें वो सोच रहे थे, और उतना ही वो परेशान हो रहे थे। कुछ देर तक तो वो मेडिटेशन करने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, इसीलिए वो अपना आंखें ओपन कर लेता है। ओपन करते ही वो बस ऐसे ही बैठा रहता है, तभी उसे कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, मतलब इनके बाहर से। लान वांगची जो चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस सोचे जा रहा था, या फिर अपने माइंड में ये सोच रहा था कि वो पार्टनर कैसे ढूंढे। वो ऐसे ही सोच ही रहा था कि तभी उसे दोबारा आवाज़ आती है, और इस बार थोड़ा सा ज़ोर से। इस आवाज़ से लान वांगची जो फिर से
मतलब अपने ध्यान से बाहर निकल गया था एंड वो थोड़ा सा गुस्से में ही सोच रहा था कि ये कौन सा बदतमीज़ इंसान है जो इतना शोर शराबा कर रहा है। लान वांगची को बिल्कुल भी ये शोर शराबा पसंद नहीं था। एग्जैक्टली उसे अपने महल में शांति ही पसंद था और इसीलिए वो अलग से महल में रहता था। और अभी वो एक इन में आया है और इन में भी इतना ज़्यादा शोर शराबा है। लान वांगची को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लान वांगची अपने आप को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना करे, क्योंकि वो जानता है कि वो अभी अपने महल में नहीं है, वो एक इन में रुका है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शोर शराबा करेंगे। लेकिन लान वांगची को सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि तभी इस बार थोड़ा सा और ज़ोर से आवाज़ आता है। बस अब बहुत हो चुका था। लान वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया। वो देखना चाहता था कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे शोर शराबा कर रहा है। वो ऐसे ही इनकी जो स्टेयर थी वो वहाँ से नीचे उतरने लगा था और जितना वो नीचे उतर रहा था उतना ही उसकी कानों में आवाज़ें थोड़ा तेज़ हो रही थी। उसके कानों में कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि एक पर्सन कह रहा था, हे तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। ये सुनकर एक और वॉइस कहता है, जो वॉइस लान वांगची के कानों में आता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये इसने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये आप लोग क्या कह रहे हो? ये आवाज़ जो बहुत इनोसेंट लग रहा था पर थोड़ा सा अलग भी लग रहा था। लान वांगची की आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए उसी स्टेयर में रुक गए थे। पता नहीं उसे क्या लगा कि वो रुक गया। उसके बाद वो दोबारा नीचे आने लगा, जहाँ पे उसे फिर से वही वॉइस सुनाई दिया और वो वॉइस कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, इस पर्सन ने मुझे छूने की कोशिश किया, मैं बस दूर हटा और वो वहाँ से धड़ाम से गिर गई नीचे, मैंने कुछ नहीं किया। ये बहुत इनोसेंटली एक आवाज़ आ रहा था, जो आवाज़ लान वांगची सुनकर उसे पता नहीं क्या अजीब लग रहा था। लान वांगची जब अपनी इन सारे थॉट को अभी के लिए बाहर रखते हैं, आई मीन अपने दिमाग से हटाते हैं और फिर वो उसी जगह आने लगते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, जहाँ पे वो दिखता है कि कुछ लोग किसी को घेर कर खड़े हैं एंड बातें कर रहे हैं। वहाँ पे वही सेम वॉइस सुनाई दे रहा था जो एक ही बात बोल रहा था कि इसमें उसने कुछ नहीं किया है, वो लड़का उसे छूने की कोशिश कर रहा था और वो बस दूर हटा था और वो पर्सन ऐसे ही धड़ाम से गिर गया, उसने इसे इंजॉर्ट नहीं किया है। ये सारी आवाज़ें बस लान वांगची के कानों पे आ रहा था। लान वांगची जो अब देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, वो देखता है कि सभी लोग उस पर्सन को घेर के खड़े थे, इसीलिए वो उस पर्सन को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें बस लान वांगची के कानों पे आई जा रहा था और उतना ज़्यादा वो क्यूरियस हुए जा रहा था कि कौन है ये पर्सन जिसकी वॉइस बहुत मधुर था पर बहुत इनोसेंट भी था। लान वांगची जो उस जगह पहुंच गया था एंड वहाँ पे वो उन सारे लोगों के भीड़ से उस पर्सन को देखने की कोशिश कर रहा था जो अभी बातें कर रहा था, जिसकी आवाज़ लान वांगची को खींच कर यहाँ पे लाई थी, लाया था, जहाँ पे लान वांगची वहीं पर एक पर्सन से कहता है, यहाँ क्या हुआ है? ये सुनकर वो पर्सन उसकी तरफ देखा और फिर कहता है, अरे यहाँ पे एक लड़का आया है जो मतलब यहाँ पे आते ही किसी को इंजोर कर दिया और वो बोल रहा है कि वो उसको इंजोर नहीं किया था और उस लड़के ने उसे छूने की कोशिश किया था, बस यही। और इसी चीज़ को लेकर ही वहाँ पे उस इंजोर्ड लड़के के जो रिलेटिव था वो चिल्ला रहा था उस लड़के के ऊपर और वो लगातार यही बातें बोल रहा था। ये सुनकर लान वांगची जो जगह देखता है जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था, लान वांगची जो इतनी बहस में रहना पसंद नहीं करता था, वो अब इन सारे लोगों से चिढ़ चुका था और वो यहाँ से जाना तो चाहता था, लेकिन उसे ही नहीं पता कि उसके पैर यहाँ पे क्यों खड़े हैं। वो यहाँ से बस कहीं दूर जाना चाहता था, इन सारे जो बहस था इनसे दूर रहना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पाया, पता नहीं क्यों। वो उस लड़की की वॉइस को सुनकर उसे देखना चाहता था और कहीं ना कहीं वो उसे हेल्प करना चाहता था। इसी थॉट से वो खुद शॉक्ट हो गया, वो क्यों हेल्प करना चाहेगा उसे, वो तो उसे जानता भी नहीं है। और रही बात यहाँ पे जो भी हो रहा है इसे उसका कोई मैटर नहीं है, तो क्यों वो यहाँ पे है। लान वांगची कुछ देर तक तो यही कश्मकश में रहा, उसके बाद उसे नहीं पता कि वो क्या किया, बस उसने एक चुटकी बजाया और सारे लोगों की मुंह अचानक ही बंद हो गया। लान वांगची जो अपने हाथ को देखने लगा, ये उसने क्या कर दिया। वो एक गहरी सी ब्रीथ लेता है, उसने साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ किया था जो एक ही चुटकी में इस्तेमाल हो भी गया था। लान वांगची की मैजिक इतना ही पावरफुल है कि वो बस चुटकी बजाएगा सब कुछ हो जाएगा। वेल अब यहाँ पे सभी लोगों का मुंह बंद था, इनफैक्ट इंक्लूडिंग तो उस लड़का जिसने अभी तक चिल्लाकर यही बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया था, उसकी मुंह भी बंद हो चुका था। वेल लान वांगची रिग्रेट कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों ही उस लड़की का मुंह बंद किया, जिस वॉइस के लिए वो यहाँ पे खींचा आ गया उसी वॉइस को उसने बंद कर दिया। वेल लान वांगची अब कुछ नहीं कर सकता था, उसने ऑलरेडी जो स्पेल था वो कास्ट कर दिया था। वो अभी वहीं पे खड़ा हुआ था और सभी लोग शॉक होते हुए अपने मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे लान वांगची जो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे वो यही सोच रहा था। वेल अब उसने ये स्पेल तो कर लिया था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था एक और काम करने के अलावा, वो सिचुएशन हैंडल करने में बहुत बुरा है। वेल यही सोचकर वो फिर से एक और चुटकी बजाया एंड सभी लोग अभी जो भी चीज़ हुआ था वो सारी चीज़ें भूल चुके थे। वेल लान वांगची के पास इससे अच्छा कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला, उसे ये करना पड़ा। बेसिकली लान वांगची खुद ही शॉक था कि उसने ये मैजिक यूज़ किया था। ये मैजिक वो इससे पहले वो कभी इस्तेमाल नहीं किया था, या फिर कह लो ज़रूरत नहीं पड़ा था, लेकिन आज पहली बार उसने इसे इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। वो लड़का उसने देखा भी नहीं है। वेल लान वांगची इस चीज़ को अपने माइंड से हटाता है। वो अब ये सारी चीज़ें सोचकर अपना माइंड नहीं खराब करना चाहता था। ऑलरेडी वो यही सोचने में लगा हुआ है कि वो अपना मेट कहाँ से ढूंढे, अपने लिए पार्टनर कहाँ से ढूंढे, और यहाँ पे वो एक और कांड करके बैठ गया। वेल लान वांगची कभी भी गलती नहीं करता था, और वो भी सोच समझ के तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने ये कर दिया जो चीज़ उसे खुद ही हैरान कर रहे थे। वेल वो अब सबको सब कुछ भुला दिया था, तो सब अभी कन्फ्यूज़ होते हुए इधर उधर अपने काम में वापस जा रहा था, जहाँ पे लान वांगची जो वहीं पे कुछ देर तक खड़ा रहा, उन सारे लोगों को वो जाते हुए देख रहा था जो भी अपने अपने काम जा रहा था। वो वहाँ पे खड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र एक पर्सन पे रुक गई। सिल्वर आइज, सफ़ेद त्वचा, खूबसूरत स्माइल और कन्फ्यूजिंग चेहरा, जो उस सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर रहे थे। लान वांगची वहीं पे स्टन खड़ा होकर
उस पर्सन की तरफ देखने लगा जिसकी आंखें सिल्वर कलर की थी, चेहरे पर कन्फ्यूजन था, होठों पर छोटी सी पाउट था जो वो पाउट करके इधर उधर देख रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए। वो कंफ्यूज होते हुए भी इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि लान वांगची की नज़रें ही उससे हट नहीं रहा था। वो बस एक टक उसे देख रहा था, जहाँ पे वो पर्सन जो इधर उधर ढूंढ रहा था किसी को या फिर समझने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे से अपनी आंखों को दूसरी तरफ, जिस तरफ लान वांगची खड़ा था उसकी तरफ किया। एंड ठीक लान वांगची की आंखों के साथ वही सिल्वर आंखें मिली एंड वो दोनों एक दूसरे को दिखे, जहाँ पे लान वांगची पहली बार अपने बॉडी पे शिवर महसूस किया था उस लड़के के सिल्वर आंखों को देखकर, जहाँ पे उसकी गोल्डन आंखें उस लड़के की सिल्वर आंखों से मिली थी। वो लड़का जो उसे ही देखने लगा था, कुछ देर तक उसकी फेशियल एक्सप्रेशन कन्फ्यूजन में था, उसके बाद वो स्माइल में बदल गया। लान वांगची कन्फ्यूज़ हो गया, समझ नहीं पाया ये लड़का उसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। लान वांगची वहीं पे खड़ा रहा, वो जाना तो चाहता था यहाँ से, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। उसके पैर वहीं पे रुके हुए थे एक ही जगह पे, और बस उसकी आंखें एक ही जगह पे देख रही थी या फिर घूर रही थी। वो पर्सन जो वहीं पे खड़े होकर उसे ही देख रहा था, वो ऐसे ही कुछ देर तक उसे ब्लिंक करते हुए देखा। उसके बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ आने लगा, जहाँ पे ये देखकर लान वांगची और भी ज़्यादा फ्रोज हो गया, शॉक्ड हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का उसकी तरफ क्यों आ रहा है। लान वांगची जो कंफ्यूज होते हुए उसे ही देख रहा था, वो पर्सन धीरे धीरे उसके पास आया और उसके सामने खड़ा हुआ। लान वांगची अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि पता नहीं ये लड़का उसकी तरफ जितना आ रहा था उतना ही उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ बीट कर रही थी और उसका ड्रैगन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। ये पहली बार था जो उसकी ड्रैगन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, बाहर आने के लिए तड़प रहा था। लान वांगची बहुत शौक था, उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों था और उसका ड्रैगन उसे क्या हुआ, वो बाहर आना क्यों चाहता है। लान वांगची यही सोच रहा था। लान वांगची जो उस लड़के को देखने लगा, जो लड़का उसके सामने आके खड़ा हुआ, और खड़ा होते ही वो एक बहुत प्यारा सा स्माइल किया। लान वांगची इससे और ज़्यादा शॉक्ड हो गया और उसकी स्माइल देखकर लान वांगची जैसे कि अब बेहोश होने के कगार पे था, या हो क्या रहा है उसके साथ। वो उसे देखने लगा, वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर क्या आपने मुझे मदद किया। ये सुनकर लान वांगची और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। क्या, इसे कैसे पता? लान वांगची तो सबकी यादें मिटा दिया था, तो इसकी भी तो यादें मिट गई होंगी ना, तो ये उसे क्यों बोल रहा है। लान वांगची जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए इधर उधर देखने लगा, वो ये एश्योर कर रहा था कि ये लड़का उसे ही बोल रहा है या फिर किसी और को बोल रहा है। जैसे कि उस लड़के को ये समझ आ गया और वो तुरंत ही एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, क्या आपने मुझे मदद किया। ये सुनकर लान वांगची एकदम स्टन रह गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, या वो कहना तो चाहता था बट वो बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो बाहर आना चाह रहा था। लान वांगची अपने ड्रैगन को जैसे तैसे करके संभाल रहा था। वो अपनी मुट्ठी को पीछे कर लिया था और उसे टाइटली जकड़ लिया था, ताकि वो अपने पावर्स को बाहर आने ना दे, और ना ही अपने ड्रैगन को। उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे अपना रूप बदला, वो ड्रैगन में कन्वर्ट हुआ, ये इन तो ऐसे टूटेगा, ऐसे दबा हो जाएगा कि वहाँ पे कोई रहने के लायक भी नहीं होगा। लान वांगची ऐसा चाहता भी नहीं था और ना ही वो ऐसा इरादे में है, पर वो शौक भी था। आज पहली बार उसका ड्रैगन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपने आप को शांत करते हुए वो उस लड़के की तरफ देखा और फिर इस बार थोड़ा सा कोल्ड आवाज़ में कहा, कौन हो तुम, और तुम यहाँ पे ये सब कुछ क्या कर रहे थे, यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने क्यों झगड़ा कर रहे थे। ये वो बहुत कोल्ड आवाज़ में कहा था। इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर वो पर्सन थोड़ा सा स्टिफ हो गया था। ये देखकर लान वांगची को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने ऐसी कोल्ड आवाज़ में क्यों कहा, और इस थॉट से ही उसे खुद कंफ्यूज होने लगा। वो लान वांगची था जो कोल्ड आवाज़ वही बात करना पसंद करता था। वो लोगों से सॉफ्टली बात करना ही उसके नेचर में नहीं आता था। वो इस लड़के से थोड़ा सा कोल्ड किया बोल लिया, उसे खुद ही रिग्रेट होने लगा। लान वांगची जो अपना सिर कहीं पे पटकना चाहता था, क्या उसका दिमाग कहीं पे खराब हो गया है, या फिर अपने लिए मेट ढूंढने का ये सोच की वजह से उसका दिमाग ही खराब हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा था। और ऊपर से ये लड़का, इसकी स्माइल देखकर उसे इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों फील हो रहा है, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। वेल, यहाँ पे ये सुनने के बाद वो पर्सन कुछ देर तक एकदम स्टिफ रहा। उसके बाद वो लान वांगची की तरफ देखा, अपनी वही सिल्वर, वो भी बहुत खूबसूरत सी आँखों से उसकी तरफ देखने लगा, और देखते हुए वो एकदम उदास हो गया। उसकी आंखें उदास में बदल गईं और ये देखकर लान वांगची को अपने दिल में पेन हुआ और वो उसे देखने लगा, जहाँ पे वो पर्सन पाउट करते हुए कहता है, क्या सब लोग ही मुझे डांटेंगे, आप ही मुझे डांट रहे हो गोंग से। ये कहकर वो उसे देखने लगा। ये देखकर लान वांगची का दिल ना ऐसे पिघल रहा था, ऐसे पिघल रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है उसके साथ। ये लड़का इतना क्यूट है, ये क्यों है इतना क्यूट, वो क्यों है यहाँ, और लान वांगची क्या सोच रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उतना क्यूट ओवरलोड जैसा फेस उसका, वो देखकर कौन ना पिघलेगा। लान वांगची अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उसने अब अपने दोनों हाथ की मुट्ठी कस लिया था और वो दोनों ही अपने पीछे कर लिया था, ताकि ये चीज़ ये लड़का ना देखे। पहली बार वो किसी चीज़ को छुपा रहा हो, वो भी अपने हाथों को। लान वांगची द लाइट बियरिंग लॉर्ड, जिसकी तरफ देखने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता था, जिसकी पावर्स और जिसकी ड्रैगन को देखकर सब लोग थर थर करके काँपते थे, आज वो खुद एक लड़के के सामने काँप रहा था। ओ गॉड, वो खुद को कितना कंट्रोल कर रहा था ना, वो ही जाने। वेल, वो अपने को कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे वो क्यूट से ओवरलोड वाला पर्सन जो फिर से अपने बकबक करते हुए कहता है, पता है मास्टर,
मुझे सभी लोग डाँटते हैं और मेरी माँ भी मुझे डाँटती है। मुझे बस बोलती रहती है कि मैं घर से बाहर ना जाऊँ और जब भी जाऊँ तो फेस में मास्क लगा के जाऊँ। क्यों क्यों जाऊँ मैं फेस में मास्क लगा के? और पता है, मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगन बन के बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। उन्होंने मुझे इंसानी रूप में बाहर जाने के लिए मना ही कर दिया था। क्यों, ऐसा क्यों है? सब लोग तो इंसान बन के चलते हैं, तो क्या मैं नहीं चल सकता? मुझे बाहर जाना हो तो सिर्फ ड्रैगन बन के जाऊँ। क्यों, ऐसा क्यों है? और इस वजह से ही मैं माँ से गुस्सा होकर बाहर आ गया, और वो भी मैं इंसानी रूप में यहाँ आ गया था। यहाँ आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इन में रुकूंगा और इस इन में रुककर मैं कुछ देर फ़न करूँगा और उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। पर यहाँ आने के बाद कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे। वहाँ से एक पर्सन ने मेरे मेरे पीछे हाथ रखा, जो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उसे बस अपने हाथ से धक्का दिया था और मैंने बस धक्का ही दिया था उसे, लेकिन वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरा और वो चोट पहुँचा। पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बस उसे धक्का दिया। उसने मुझे छूने की कोशिश किया बैक पे, मुझे बहुत बुरा लगा। वो लड़का बहुत बुरा था जिसने मुझे ऐसे टच किया था। ये कहकर वो पाउट करने लगा। उसका पाउट, हाय, उसकी बातों के साथ साथ उसकी पाउट जितना बढ़ रहा था लान वांगजी, उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। नहीं, अब वो ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पे रहा, वो कुछ कर देगा। वो या फिर ड्रैगन बन जाएगा या फिर वो इस लड़की के साथ कुछ कर देगा। उसे खुद भी नहीं पता वो क्या कर देगा, लेकिन वो कर देगा। वो समझ पा रहा था, वो अब यहाँ से जाना चाहता है। वो समझ चुका था कि अब उसका ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये उसके हाथ से भी बाहर जा रहा है और वो भी हाथ से बाहर जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो अब नहीं कर सकता। वो ये कह, मतलब ये सोचकर ही वो उस लड़की की तरफ बिना देखे, मतलब इस बार अपनी नज़रों को ज़बरदस्ती ही सही वहाँ से हटाकर वो वहाँ से जाने लगा। वो अब कोई बात नहीं करना चाहता है और ना ही इस लड़के को दोबारा देखना चाहता है। वो ऐसा फील क्यों कर रहा है उसे जानना भी है, पर अभी के लिए नहीं। वो अब इस इन से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका ये जो ड्रैगन है वो बाहर आने वाला है। और लान वांगजी इस बार खुद ही कमज़ोर हो गया है कि वो अपने ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता। लान वांगजी पहली बार अपने ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये चीज़ उसे जितना हैरान कर रही थी, उतना ही शॉक किए जा रही थी, उतना ही उसे कंफ्यूज किए जा रही थी। लान वांगजी जो अब सीधा मतलब इनसे बाहर जाने के लिए मतलब अपने कदम बढ़ा दिया था। वो पीछे नहीं देख रहा था और ना ही उस लड़की की तरफ। हाँ, उस लड़की की फेस उसके आंखों के सामने अभी भी आ रहा था, लेकिन वो अब और कोई चीज़ सोचना नहीं चाहता। वो बाहर जाना चाहता है। यही सोचकर वो बाहर जाने ही लगा कि तभी किसी ने उसे पकड़ लिया, वो भी उसके हाथों से। लान वांगजी जैसे ही वो टच अपने हाथों में महसूस किया, उसकी आंखें तुरंत ही एकदम ब्लू कलर हो गई थी और वो एकदम शॉक्ड हो गया था, वहीं पे फ्रोज हो गया था। उसकी आंखें ब्लू हो गई थी। ये आंखें उसके ड्रैगन का है और उसका ड्रैगन जिसकी आंखें अब बाहर आ गई थी, वो तुरंत ही उस तरफ मुड़ने लगा जिस तरफ उस पर्सन ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन लान वांगजी जो अपने ऊपर फिर से कंट्रोल कर लिया और अपने ड्रैगन को फिर से अपने अंदर डाल लिया। अपने आंखों को नॉर्मल करने के लिए उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। वो अपने आप को शांत कर रहा था। कुछ देर में ही वो शांत भी हो गया। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा जिसने उसका हाथ पकड़ा, और वो पर्सन और कोई नहीं है, वही लड़का था जो अब फिर से उसकी तरफ देखने लगा पाउट करते हुए। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहा, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो आपका नाम भी मुझे नहीं बताया। आपने मेरी मदद की है। आपका नाम क्या है मास्टर? वैसे मेरा नाम विंग है, आप मुझे वी कह के भी बुला सकते हो। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। उसकी वो सॉफ्ट वॉइस और साथ ही साथ उसकी बात करने की तरीके जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था। लान वांगजी जो अब सच में ही बहुत ज़्यादा पिघल चुका था, मतलब पिघलने जैसा था। वो अपने फेस को कोल्ड बना के रखा था, बट वो अंदर ही जानता है कि इस लड़के को देखकर उसका क्या हालत हो रहा है। लान वांगजी जो अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था जैसे तैसे, वो उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें मदद किया है? ये सुनकर वो पर्सन यानी कि वो लड़का जिसका नाम विंग था, वो कहता है, वो मुझे बहुत आसानी से समझ आ गया, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे सिवाय आपको छोड़कर। और वैसे भी आप दिखने में ही सबसे अलग लगते हो, सबसे हैंडसम लगते हो, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि आप ही वो हो जिसने मेरी मदद की है। वैसे आपको ये मैजिक आता कैसे है? आपने सबकी मेमोरी इरेज किया है ना? ये सुनकर लान वांगजी एकदम शॉक्ड हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। इसको कैसे पता कि मैंने ये मैजिक यूज़ किया है? लान वांगजी जिसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, कौन हो मतलब? मेरा नाम विंग है, मैंने बताया तो था ना। और वैसे भी आपकी मैजिक मुझे सेंस हो जाती है, और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग तो आप ही मुझे लगे। ये सुनकर लान वांगजी कहता है, तुम मैजिक सेंस कर सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, यही तो मेरी खासियत है कि मैं सबकी जो पावर्स थी वो सेंस कर सकता हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आपकी थी, और मैं आपकी वो स्ट्रॉन्ग पावर बहुत अच्छे से महसूस कर पाया था। और आपने जो स्पेल कास्ट किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये कहकर वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा। वो जिस तरह से बोल रहा था, ये उसके लिए वैसे मामूली बात थी, लेकिन ये वांगजी के लिए मामूली बात नहीं था। किसी की मैजिक फील करना, वो भी इतनी डीपली कि वो उस स्पेल को जान सके, ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं कर सकता था। एंड लान वांगजी ये समझ गया था। वो उसकी तरफ देखा, उसे वो सिर से लेकर पैर तक घूरने लगा। ये दिखने में बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। क्या वो सच में इनोसेंट था? लान वांगजी को एक पल के लिए तो डाउट हुआ, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा। पर लान वांगजी समझ में नहीं पा रहा था कि उसे इतना ज़्यादा इन सारे मैजिक को लेकर नॉलेज कैसे है। लान वांगजी अब थोड़ा थोड़ा इस पर इंटरेस्टेड होने लगा। उसे जानना है ये लड़का कहाँ से आया है, कौन है, क्यों है, आई मीन यहाँ क्या कर रहा है। और वो उसकी मैजिक को इतनी अच्छे से पहचान पाया। लान वांगजी उसको देखकर ऐसा क्यों फील कर रहा है, उसे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों महसूस हो रहा है, उसकी ड्रैगन इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है, उसे जानना था। और वैसे भी उसने इसका नाम कहा था, विंग। हाँ, उसका नाम विंग है।
लान वांगजी के मन में यही चल रहा था और वो इसी बात को बार बार दोहराने लगा, विंग विंग विंग, ऐसे बार बार वो दोहराने लगा एंड वो उसे देखने लगा जहाँ पे लान वांगजी को वो भी मतलब विंग भी देख रहा था। उसकी आंखें सिल्वर थी, लेकिन लान वांगजी को देखना था कि इस लड़के का ड्रैगन किस कलर का है, उसकी आंखें किस कलर का होगा। लान वांगजी को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, वो उसे देख रहा था जहाँ पे लान वांगजी उसे देखते हुए ही अचानक कहता है, लानजान। ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया और वो उस बड़े से, उससे थोड़ा हाइट में बड़ा उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ क्या कहा? जहाँ पे लान वांगजी ने कहा, मेरा नाम लानजान है। ये सुनकर वो मतलब विंग हैप्पी होते हुए कहता है, ओह मास्टर, तो आपका नाम लानजान है। हेलो लानजान, मैं विंग हूँ। ये कहकर वो स्माइल करने लगा और वो कहता है, क्या लानजान आप मेरे साथ बैठ सकते हैं? थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके बारे में जानना चाहूँगा। वैसे मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, मैं तो यहाँ पे मम्मी से छुप कर आया हूँ। अगर मम्मी को पता चलेगा वो तो मुझे डांटेंगे, और यहाँ पे तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। ये कहकर वो लानजान की तरफ देखकर उम्मीद भरी नज़रों से कहता है, क्या लानजान आप मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे? मैं वादा करता हूँ मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, और वैसे भी अब तो मैं आपको जानने भी लगा हूँ। आपका नाम लानजान है, मेरा नाम विंग है, अब बाकी की बात भी हम लोग कर पाएंगे। क्या आप मेरे साथ बात नहीं करोगे? ये कहकर वो बहुत ही प्रीटीफुल आंखों से लानजान की तरफ देखने लगा। लानजान वो तो अब उसकी आंखों में मरने वाला है। वो समझ नहीं पा रहा है, ये लड़का जस्ट अभी अभी उसे मिला और अभी अभी वो ऐसे उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। हाँ, फ्लर्ट कर रहा है या नहीं, लानजान नहीं जानता। वो पहले कभी भी किसी से इतनी क्लोजली बात नहीं किया और इस तरह से तो कभी नहीं। वो इस ड्रैगन वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस हैं। वो कभी भी मतलब किसी के सामने भी ऐसे किसी को चिपकने तो नहीं दिया था, और बात तो दूर की बात है, उसकी आंखें देखकर ही वो लोग डर जाते थे। मतलब जो भी उसके पास आता था वो डर जाते थे और करीब जाने की थी कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन इस लड़के का तो दाद देना पड़ेगा कि वो उसके पास आके खड़ा हो पाया है और उसके सामने इतना क्यूटली एक्ट कर रहा है, जिस क्यूट एक्ट में सच में ये लड़का इतना खूबसूरत लग रहा था कि ये लड़का है या फिर लड़की। लान वांगजी को एक तरफ के लिए लग ही गया था। जब उसने पहली देखा था उसे लगा था कि वो लड़की होगा, पर जब उसके पास आके खड़ा हुआ विंग को देखकर लान वांगजी समझ गया ये एक लड़का है, पर लड़का होकर भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली वो समझ गया था कि इस लड़के की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो इतना खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं उसकी इस खूबसूरती की वजह से ही लोग उसे तंग करने आते हैं। जैसे कि अब हुआ था, वो लड़का उसे परेशान कर रहा था, जिसे उस लड़के ने यानी कि विंग ने बहुत अच्छे से ही सबक सिखाया। हालांकि ये अनजाने में हुआ होगा, मतलब अनजाने में धक्का दिया होगा। वेल लान वांगजी इतना तो समझ गया था कि इस लड़की के अंदर बहुत पावर है और वो खुद ही नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी सारी पावर्स हैं। वेल लान वांगजी जो उसकी तरफ देखता है और वो अपने सिर को हाँ में हिला दिया था, एंड ये देखकर वो लड़का मतलब विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था, इतना हैप्पी हो गया था कि उसके फेस में इतनी प्यारी सी स्माइल थी, वो भी एकदम बनी वाला। वो स्माइल देखकर तो लान वांगजी की तो सांसें ही अटक गई थी। उसकी लिप्स के नीचे वो मोल, लान वांगजी की नज़र अब उसके लिप्स के नीचे वो मोल के ऊपर गया जो बहुत ज़्यादा प्रिटी था। पता नहीं क्यों लान वांगजी को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो इस जो तिल था उसे थोड़ा सा टच करे, कैसा लगेगा। लान वांगजी के ये थॉट उसके माइंड में आ रहे थे और वो खुद ही अपने थॉट से शर्मा रहा था। आई मीन वो मन ही मन शर्मा रहा था, पर हाँ बाहर से उसका ईयर बहुत ज़्यादा रेड था, जो चीज़ शायद उस लड़के ने नहीं देखा और इस वजह से वो ग्लैड था कि इस लड़के ने ये नहीं समझा। वेल लान वांगजी जो हाँ कहने के बाद उसे लेकर वहीं पर उस इन में जो मतलब टेबल थी, जो खाने के लिए मतलब टेबल सजाया गया था, वहाँ पे चला गया। लान वांगजी वहाँ पे बैठ गया और साथ ही साथ वो लड़का भी यानी कि विंग भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बात कर रहा था, वो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ से आया है और वो अपने बारे में बताने लगा। वो यहाँ से काफ़ी दूर मतलब वो दूसरे सिटी में रहता है, वो वहाँ से यहाँ आया है, वो यहाँ पे घूमने आया है और उसे यहाँ का कुछ भी ठीक से नहीं पता। वो बस यहाँ पे इन में रुकने आया है। असल में वो अपनी माँ से बिना बोले आया था, वो बाहर घूमना चाहता था और उसकी माँ उसे यहाँ पे मतलब आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन लगभग वो ही चोरी छुपे यहाँ पे आ गया है घूमने के लिए। और वो कहता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसका माँ ही है, मतलब उसका स्टेप मदर उसका बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है। विंग की मदर और फादर की डेथ बहुत पहले हो चुका था, इसीलिए ना विंग को पता नहीं है कि उसका माँ और फादर दिखते कैसे हैं। बस उसका वो स्टेप मदर ही है जो उसे बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है और वो वहाँ पे ही रहा है। उसकी माँ जो उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, वो उसे बाहर ज़्यादा जाने नहीं देती थी। अगर वो जाते था तो वो अपने ड्रैगन रूप में जाता था और अपने ह्यूमन रूप में वो जा नहीं पाता था, उसकी माँ उसे रोक देती थी। और ये चीज़ बोलने में भी वो बहुत ज़्यादा उदास होकर बोल रहा था, जो चीज़ लान वांगजी ने नोटिस किया। लान वांगजी जो चीज़ से थोड़ा सा तो उसे बुरा लगा कि ये लड़का बाहर ऐसे नहीं जा पाता, और शायद वो समझ गया था कि उसकी माँ क्यों ऐसा करती होगी, क्योंकि ये लड़का था ही इतना खूबसूरत कि जो कोई भी उसे देखेगा उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो तो शुक्र है उसकी कि उसे कोई अभी तक टच नहीं किया था, और जिसने किया था उसे इस लड़के ने अनजाने में ही सही सज़ा दे दिया था। और उसकी बातों से लान वांगजी समझ गया था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है और इस शहर के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। वेल लान वांगजी जो हाँ ज़्यादा बाहर नहीं जाता, पर इतना वो जानता है कि यहाँ पे आसपास क्या है। ऑब्वियसली वो इस पूरे जो ड्रैगन सेक्ट था, आई मीन इस ड्रैगन वर्ल्ड का वो किंग बनने वाला है, तो ऑब्वियसली वो सारी जगहों के बारे में जानता है। वो अपने ड्रैगन जो अवतार है उस पर तो कई बार यहाँ पे आया है, मतलब उसे आना पड़ा है। पर हाँ
वो कभी भी यहाँ पे रुका नहीं था, मतलब इंग में या फिर अपने मतलब ह्यूमन रूप में यहाँ पे कभी नहीं रुका। वेल विंग जो सारी बातें बोलता है कि वो यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है, उसका नाम क्या है, उसके फैमिली में कौन है, लिटरली सारी बातें ही वो मतलब लांजा से शेयर कर रहा था, एक अनजान पर्सन से जिसे वो बस कुछ ही मिनट पहले मिला था, वो उससे अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर कर रहा था। इससे मतलब लांजान शॉक हुए जा रहा था, कोई इतना फ्रीली अपनी लाइफ के बारे में कैसे बोल सकता है। मतलब अगर लांजान की जगह कोई और होता तो शायद इसका फ़ायदा वो बहुत अच्छे से ले सकता था, उसके इनोसेंटनेस का फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन शुक्र है कि ये लांजान है, अगर कोई और होता, अगर विंग ऐसे ही जैसे वो लांजान को ये सारी चीज़ें बोल रहा है उस पर्सन को कहता, तो शायद वो बहुत अच्छे से उसका फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि लांजान को समझ आ गया था कि ये लड़का इस जगह का कुछ भी नहीं जानता था। लांजान जो बस उसे ही देख रहा था, विंग जो हैप्पी होते हुए अपनी सब कुछ बोल रहा था, वो स्माइल कर रहा था। वहाँ पे उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया था एंड लांजान जो वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग खा रहा था और वो खाते हुए बात कर रहा था। लांजान मतलब खाने के टाइम पे बात नहीं करता, वो इतना ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, वो बस शांति से अपना पहले खाना खाता है, उसके बाद जाके वो बात करता है। लेकिन अभी उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बस उसे इस बहुत ही खूबसूरत से लड़के को देखने में दिलचस्पी लग रहा था। और यहाँ पे विंग तो बेचारा खा रहा था और बातें कर रहा था, उसकी बात करने के तरीके ही मतलब वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आई मीन क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है उसे नहीं पता, उसे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस होता और साथ ही साथ उसे इस लड़के की बॉडी को निहारने में अच्छा लगता। हाँ वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहता पर वो कर रहा है, उसकी आंखें ना चाहते हुए भी इस लड़के की बॉडी की मतलब हर एक कोने पे जा रहा है। जो चीज़ वो खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था कि किस तरह से वो लड़का जैसे मतलब बेख्याली से खाना खा रहा था, उसके मुंह में वो खाना चिपक रहा था और वो लड़का अपने जीभ से उसे मतलब लिक भी कर रहा था। वो जिस तरह से अपने लिप्स को मतलब हिला रहा था खाने के टाइम पे, उसके लिप्स के नीचे वो मोल पे भी जब खाना चिपक जाता था वो कैसे लीक करता था और वो जब खाना निगलता था वो चीज़ भी वो उसके गले को जैसे देख रहा था खाने निगलते हुए, और उसकी नज़रें और भी नीचे जाता और भी नीचे जाता, लेकिन इससे ज़्यादा वो और नीचे अपनी आंखें ना नहीं करता। वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की हर कोशिश कर रहा था, भरसक कोशिश कर रहा था, और वो समझ रहा था कि जैसे वो पागल हो रहा है ठीक वैसे ही उसका ड्रैगन पागल हो रहा है जो आउट ऑफ कंट्रोल होने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए लांजान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, मतलब अपनी एनर्जी। पहली बार अपने ड्रैगन को रोकने के लिए वो अपना एनर्जी यूज़ कर रहा था, उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ड्रैगन रूप में बाहर ना आ जाए। और वैसे भी लांजान इस लड़के को देखने में इतना बिजी था कि वो अपने ड्रैगन को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और वो शायद थोड़ा बहुत हो भी चुका था। वेल लांजान जो उसकी बातें सुन रहा था, विंग जो खाते खाते अपनी सारी बातें कही, और उसके बाद वो थोड़ा सा अपने मुंह से थोड़ा सा वो खाने के बाद आवाज़ होती है ना वो निकाला, एंड वो निकालने के बाद वो स्माइल किया। लांजान उसकी तरफ देखकर स्माइल कर लिया, लांजान स्माइल कर रहा है, ये चीज़ वो खुद भी मतलब सोच कर शॉक कर रहा है। मतलब वो स्माइल कर रहा है, कोई और होता, इनफैक्ट उसका फादर होता और उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखता तो शायद वहीं पे बेहोश होकर मर जाता, और वहाँ पे वो स्माइल कर रहा है जो चीज़ उसे खुद भी रियलाइज़ हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अपने स्माइल को वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया इस क्यूट से बनी जैसे इस लड़की को देखकर। वेल यहाँ पे वो मतलब विंग जो अब बातें करने के बाद खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद वो अपना खाना फिनिश किया था, और तब तक विंग को बस लांजान घूरता रहा था। वेल यहाँ पे खाना खत्म होने के बाद वो लोग उठते हैं। यहाँ पे विंग जो हैप्पी होते हुए मतलब लांजान से कहता है, वैसे आपने तो मुझे आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं, आप तो लांजान हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, और हाँ क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं? वैसे मुझे तो नहीं पता इस जगह के बारे में, क्या आप मुझे यहाँ पे घुमा सकते हैं? ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा अपने वही पपी वाली आईज से, जैसे कि वो इसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि वो उसे इस जगह को घुमा के दिखाए, क्योंकि वो इस जगह को नहीं जानता है। लांजान जो ऑलरेडी उसकी आंखों में ऐसे खो गया था कि बस अगर वो उसे कहे कि वो उसके लिए जान दे दे तो शायद वो दे भी दे, उसे नहीं पता दे भी सकता है। वो अपनी ही बातों से अपनी ही सोच से कन्फ्यूज़ होता जा रहा था। वो भूल चुका था कि वो यहाँ पे क्यों आया था। वो अपने लिए मेट ढूंढने आया था, पार्टनर ढूंढने आया था, ताकि वो अपने महल वापस जा सके और अपने किंगडम को भी या फिर अपने इस वर्ल्ड को, इस ड्रैगन वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। वो अभी वो सब कुछ भूल चुका था, मतलब उसे याद ही नहीं, अभी बस लड़के के साथ मतलब बात करने में बिजी था या फिर उसे घूरने में। वो लड़का उसे बात ही कर ही जा रहा था। लांजान उसे बस ये बताता है कि हाँ वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है, बस ये सुनने की देरी थी। वो मतलब विंग जो अब उसका हाथ पकड़ लिया था, लांजान हर एक टच के साथ उसका पूरा बॉडी ना ऐसे काँप रहा था कि वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है इसके बॉडी पे। वो और उसका ड्रैगन दोनों ही उसके टच से रिएक्ट करने लगे थे। वेल लांजान अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे विंग एक्साइटेडली उसके हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए इंक से बाहर लेके आता है, और वो कहता है तो फिर मुझे प्लीज़ इस जगह को घुमाइए ना, मुझे देखना है इसे, ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सुना है कि ये शायद वो लैंस का मतलब टेरिटरी है,
वो यहाँ पे तो लैंस महल भी होगा ना। ये सुनकर जो मतलब लैंसैन था वो अपने सिर को नोट किया था। ये सुनकर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड वो उससे बोलने लगा कि वो उसे प्लीज़ घुमाए। जहाँ पे लैंसैन उसकी इतनी स्वीट रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी उसका हाथ पकड़ लिया। लैंसैन उसका हाथ पकड़ लिया, किसी का हाथ, ओ गॉड, ये वो खुद भी अपने सपने में नहीं सोच सकता पर वो कह रहा था। वो अपने आप को ये समझा रहा था कि वो बस इस लड़के को हेल्प कर रहा है, पर मन ही मन वो भी जानता है कि वो अपने आप को ही झूठ बोल रहा है, उसके लिए वो कुछ तो अलग फील कर रहा है। वेल लैंसैन उसे लेकर वो उस जगह को घुमाने लगा। वो पहले उसकी उस मार्केट को घुमाने लगा। लैंसैन जो जो जगह उसे दिखा रहा था, विंग बहुत एक्साइटेड के साथ उस चीज़ को देख रहा था। हालांकि लैंसैन जिन सब के बारे में जानता तो था बट वो यहाँ कभी ऐसे नहीं आया था, वो भी अपने इंसानी रूप में, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन वो हैंडल कर लिया था। वो लड़का जो बहुत एक्साइटेडली वो सारी चीज़ें देख रहा था, ऐसे ही लैंसैन उसे उस पूरा मार्केट को घुमाता है एंड विंग बहुत एक्साइटेडली बहुत जगह जाता है, बहुत चीज़ें देखता है जो सारी चीज़ें उसके लिए नई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे दुकान में वो काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिनमें से उसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो था एक रेड कलर का मतलब नेकलेस टाइप का लॉकेट जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और उसमें रेड स्टोन था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जो विंग के पास नहीं थे। विंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस नेकलेस को खरीद पाए, इसीलिए वो कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से मतलब चला गया। लैंसैन जो इस चीज़ को नोटिस किया था उसने उस दुकानदार से उस नेकलेस को खरीद लिया था। हालांकि इस चीज़ के बारे में उसने विंग से नहीं कहा। विंग जो और भी चीज़ें देखने लगा। ऐसे ही पूरा मार्केट घूमने के बाद विंग अब थक चुका था और वो अब इन वापस जाना चाहता था एंड रात भी हो चुकी थी, तो इसीलिए वो लैंसैन का हाथ पकड़ के उसे लेकर वो इन में वापस जाने लगा। लैंसैन जो इस पूरे मार्केट को घूमने के चक्कर में लैंसैन ने कितनी बार विंग का हाथ पकड़ा और विंग ने खास करके ज़्यादातर उसके हाथ को पकड़ के रखा जैसे कि वो उसे कहीं पे छोड़ के नहीं जाएगा। वेल लैंसैन जो उसकी तरफ देखने लगा, विंग बहुत हैप्पी था, उसके फेस में स्माइल था एंड स्माइल करते हुए वो लैंसैन के हाथ को पकड़ के एकदम उस इन में आ गया और वो इन में आते ही वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या उसका कमरा रेडी है। जहाँ पे वो जो पर्सन था आई मीन रिसेप्शनिस्ट वो कहता है हाँ उनके लिए कमरा रेडी है। जहाँ पे लैंसैन जो ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा उदास हो गया था कि अब विंग अपने कमरे पर जाएगा और लैंसैन अपने कमरे पर। वो चाहता था कि उसके साथ शायद वो रहे। वेल लैंसैन ये चीज़ सोच क्यों रहा था उसे खुद भी नहीं पता, पर हाँ उसे इस लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा था और लाइफ में पहली बार वो इस मार्केट में ऐसे घूमा, वो भी चल चल के। वो ऐसे मार्केट में ज़्यादा घूमता नहीं था, उसे ज़रूरत की चीज़ के अलावा कभी भी कोई काम उसने नहीं किया, लेकिन ये पहली बार था कि वो ऐसे ही बस पूरा मार्केट घूमा था। वेल लैंसैन जो थोड़ा सा उदास हो चुका था वो कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक ही उसका मुंह खुल गया जब उसने विंग के मुंह से वो सुना जो सुनकर वो शॉक्ड हो गया। जहाँ पे विंग ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और उसके बाद वो लैंसैन की तरफ देखते हुए कहता है लैंसैन क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। ये सुनकर विंग की तरफ लैंसैन अपने मुंह को खोल के देख रहा था। क्या उसके साथ? वो इतना शौक था कि उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो उसे ही देख रहा था। जहाँ पे लैंसैन की तरफ देखकर विंग वो कहता है हाँ क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ तुम्हारे कमरे पर, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मेरे साथ हमेशा मेरी माँ रहती हैं और मैं माँ को हक करके सोता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं मतलब अकेला बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा। लैंसैन जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यही चाहता था या फिर नहीं, वेल कंफ्यूज अपने माइंड और अपने दिल को छोड़कर उसने अपने मुंह से बस हाँ कह दिया। लैंसैन खुद ही अपने मुंह पे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसका ये ज़ुबान ऐसे खुल क्यों गया और उसने हाँ क्यों कहा, पर उसने हाँ कर दिया था और वो अब अपने बात से मुकर नहीं सकता था। जहाँ पे उसकी ये हाँ सुनने के बाद विंग के फेस में एक बहुत प्यारा सा स्माइल आ गया और वो रिसेप्शनिस्ट से कह दिया कि वो उसके रूम में रहने वाला है, तो वो उस रूम को कैंसिल कर दे। जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट भी नोट कर दिया। जहाँ पे विंग हैप्पी होते हुए लैंसैन की तरफ देखा और फिर कहता है लैंसैन तो चलो रूम पे चलते हैं। ये सुनकर लैंसैन जो अभी अभी अपनी होश खो चुका था कि वो अभी उसने क्या कहा, वो अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो डायरेक्ट अपने रूम की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे विंग भी जा रहा था। लैंसैन का हाथ पकड़ के विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहा था, खुश दिख रहा था और वो बातें किए जा रहा था, बोल रहा था कि आज उसने बहुत मज़ा किया है, बहुत फन किया है और सब कुछ लैंसैन की वजह से हुआ है एंड लैंसैन को वो बहुत अच्छा बोल रहा था। जहाँ पे लैंसैन जो खुद ही अपने मन को जो अभी वो थॉट चला रहा है अपने मन में, वो उसी चीज़ को मनी मन सोचते हुए मनी मन बोल रहा था कि तुम मुझे अच्छा बोल रहे हो पर मेरा माइंड तो कुछ और ही बोल रहा है। लैंसैन बस अपने मन में ये बोल रहा था और वो विंग की बातों को सुनकर अपने सिर को हाँ में हिला रहा था। जहाँ पे लैंसैन और वो लोग अपने कमरे पर आ जाते हैं। विंग जो लैंसैन का कमरा देखता है, लैंसैन ने बहुत बड़ा रूम बुक किया था जिसमें मतलब बहुत सुंदर मास्टर बेड था और साथ ही साथ वहाँ पे मतलब जो टी टेबल था, एक सुंदर सा बैल्कनी भी था, मतलब वहाँ से बैल्कनी का रास्ता था। ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सा एक रूम था जो लान वांगची ने बुक किया था अपने लिए। वो मतलब एक बड़े से रूम में रहना चाहता था। इनफैक्ट उसने इस रूम को बुक इसीलिए किया था क्योंकि वो कुछ दिन यहीं पे रुकने वाला था और उसके बाद वो दूसरी सिटी जाने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके माइंड में ये था कि वो ड्रैगन महल वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि उसके फादर ने वो रास्ता तो बंद कर दिया था तब तक के लिए जब तक उसके पास उसका पार्टनर ना हो। लेकिन अभी वो अपना पार्टनर कहाँ से लाए, वो किसे अपना पार्टनर बनाए? वो उन सारे लड़के को तो बिल्कुल नहीं चुनने वाला जो सिर्फ उसके पावर और अपनी सिंहासन के ऊपर लालच दे रहा है। वो उनको तो कभी भी अपने लाइफ में अपने पार्टनर के रूप में बिल्कुल नहीं चाहेगा और ना ही मेट के रूप में। लेकिन वो पार्टनर ढूंढेगा कहाँ? वो
किसे अपना पार्टनर बनाए जो सिर्फ उसके लिए होगा। लैंजान के माइंड में ये ज़रूर था, लेकिन अभी के लिए वो चीज़ हट चुका था, क्योंकि इसके सामने अभी ये लड़का था, ये बॉय, ये क्यूट सा बॉय जो अभी इस रूम को देखकर बहुत हैप्पी हो रहा था, एक बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। उसकी हंसी भी इतना ज़्यादा क्यूट था। लैंजान बस उसे देखता रह गया था। उसने अपना नाम लैंजान कहा था, उसका नाम लैंजान भी था। ये उसका बर्थ नेम था जो उसकी माँ ने उसे दिया था, और इस चीज़ से कोई उसे नहीं बुला था। उसके फादर भी उसे नहीं बुलाते थे, बस उसका माँ ही उसे बुलाता था। और उस टाइम को उसने इस नाम को ही मतलब उसे बता दिया उस लड़के को, इस अनजाने लड़के को जिसे वो आज ही मिला था, और आज ही उसने उसे नाम बताया। वो अपनी हरकतों पे ही भरोसा नहीं कर पा रहा था, पर उसे मतलब विंग के मुंह से लैंजान सुनना उसे अच्छा लग रहा था। लेंजा वेल जो विंग था, विंग बहुत हैप्पी हो रहा था और वो इस कमरे को देख रहा था। वो इस पूरे कमरे को अच्छे से देखने के बाद वो अब लेटना चाहता था, थक चुका था। वो अभी मतलब उसी टी टेबल के सामने बैठ गया और वह बैठते हुए लैंजान की तरफ देखते हुए कहता है, लैंजा थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ पे घुमाया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ये कहकर वो स्माइल करता है। लैंजान उसकी स्माइल को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। ये लड़का इतना क्यूट क्यों है? लैंजान तो अपने मन ही मन चिल्ला रहा था और वो बोले जा रहा था, तुम इतना क्यूट बनना बंद करो, और तुम क्यों मेरे साथ हो? हाँ, मैंने हाँ क्यों किया तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए? तुम मुझे पागल किए जा रहे हो। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? वो मन ही मन ये चिल्ला रहा था, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। वो ऊपर से एकदम कोल्ड था, ऐसा कि उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो सोच क्या रहा है। लैंजान का तो यही खासियत था कि वो अपने फेस को कोल्ड बना के रख सकता है, लेकिन हाँ, इस लड़के ने उसे 3-4 बार तो स्माइल करने में मजबूर कर ही दिया था। वो चीज़ अगर उसकी जान पहचान वाले ने देख लिया, शायद वो मर कर ही कहीं पे चले जाएंगे। वेल, लैंजान जो अभी और कुछ सोचना नहीं चाहता था, अपने आप को शांत करना चाहता था, मेडिटेट करना चाहता था, जो वो हमेशा करता है अपने रूम पे बैठकर। तो अभी वो विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस कर रहा था, ये देखकर लैंजान कहता है, विंग तुम सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुका है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखा। लैंजान अपने बातों को बहुत कोल्ड रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो पिघल ना जाए, या फिर कह लो कि अपनी वॉइस को सॉफ्ट ना कर ले। लैंजान जी को सॉफ्टली बात करने की आदत नहीं थी, लेकिन इन एक दिन में इस लड़के ने उसे सॉफ्टली तो किया, उसे हंसना तक सिखा दिया था। वेल, लैंजान जो ये सारी चीज़ें अभी सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी उसका माइंड खराब हो रहा था इस लड़की की स्माइल को देखते, उसका फेस देखकर उसे मन कर रहा था कि वो उसे पकड़े, उसे हक करे, या फिर उसे किस करे, या फिर वो ये वो क्या सोच रहा है। लैंजान जो तुरंत ही अपने माइंड को शेक करता है, आई मीन अपने हेड को शेक करता है, और वो मतलब विंग की तरफ इस बार बिना देखे कहता है, तुम जाके सो लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो तुरंत ही वहीं पर जो मतलब वॉशरूम था उसके अंदर चला गया, एंड वो गेट को लगा दिया। विंग जो लैंजान को जाते हुए देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो अपने सिर को खुजाया, कुछ देर तक तो उसे देखा, मतलब उस दरवाजे को लगा हुआ देखा। उसके बाद वो जो बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, वो उस मास्टर बेड में आया और वहाँ पे जाके एकदम लेट गया, एंड वो कुछ ही देर में सो भी गया। लैंजान जो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आता है, वो पूरी तरीके से अपने रूप पहन कर ही बाहर आया था। वो वहाँ पे आते ही उसकी नज़र बेड पर गया, जहाँ पे विंग सोया हुआ था, वो भी बहुत गहरी नींद में, शायद वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। लैंजान जो धीरे से मतलब उस बेड के पास आया और वो विंग की साइड में आके रुक गया और वो उसे देखने लगा। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था सोते हुए। वो लिटरली अपने आप को जकड़ के सो रहा था, जैसे कि वो किसी को हक करके सो रहा हो। लैंजान जो उसकी तरफ देखकर उसके फेस में स्माइल आ गया। ये लड़का इतना इनोसेंट क्यों दिखता है? ये ड्रैगन है। वो उसे सिर से लेकर पैर तक देखा। ये ह्यूमन रूप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पता नहीं वो ड्रैगन रूप में कितना खूबसूरत होगा। लैंजान इसका ड्रैगन देखना चाहता है, पर वो समझ चुका था कि अभी वो देख नहीं सकता। पर हाँ, वो जितने दिन यहाँ है उतने दिन तक शायद वो उस लड़के को ड्रैगन रूप में देख ले, और वो उसकी आंखें भी देखना चाहता है कि उसकी आंखें किस कलर की होती होगी। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वेल, लैंजान जो अभी सोना चाहता था, क्योंकि उसका बेड टाइम आ चुका है, वो 9 बजे हमेशा सोता है, तो हमेशा की तरह वो भी अब सोने के लिए मतलब बेड की दूसरी तरफ आ गया। ये बेड बहुत बड़ा था, ये मास्टर बेड था, इसीलिए लैंजान जो एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके सो सकता था, और वैसे भी वो जहाँ पे भी सोता है एकदम स्ट्रेट पोर्चली सोता है, तो वो तो उसके पास भूल कर भी नहीं जाएगा, इसीलिए वो एकदम दूसरी साइड आकर अपनी जगह पे लेट चुका था, और कुछ ही देर में वो भी सो गया, क्योंकि उसका बेड टाइम में ही उसका नींद आ जाता था। अब नेक्स्ट डे लैंजान जिसकी आंखें धीरे धीरे ओपन होता है, उसे अपने चेस्ट के ऊपर बहुत हैवी सा फील हो रहा था, अपने बॉडी के ऊपर उसे हैवी सा फील हो रहा था। लैंजान जो अपनी आंखों को ओपन करते ही पहले वो मतलब छत देखता है, यानी कि सीलिंग, और उसकी नज़र धीरे से अपनी चेस्ट के ऊपर जाता है, जहाँ पे उसे हैवी फील हो रहा था। जब वो अपनी नज़र को चेस्ट की तरफ किया, वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें भरी भरी और पूरी तरीके से खुल चुका था, उसका नींद तो कब का हो चुका था, और वो अभी अपने ऊपर सोया हुआ विंग को देख रहा था, जो पूरी तरीके से एकदम ककून बनकर लैंजान के बॉडी के ऊपर सो रहा था। वो एकदम लिटरली ककून की तरह मतलब अपने पूरी बॉडी को उसके ऊपर डाल दिया था, जैसे कि लैंजान उसका बेड हो और वो लैंजान को बेड बनाकर सो रहा हो। लैंजान इतना शौक था, उसकी आंखें इतनी बड़ी थी, उसका मुंह इतना खुला था, वो और कुछ कह नहीं पा रहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो तो उस साइड सोया था ना, और लैंजान जिसे लगा था कि विंग भी उसकी तरह ही एकदम स्ट्रेट पोर्चली सोएगा और उसके ऊपर नहीं आएगा, और वो हमेशा ही अकेला सोया था, तो उसे कभी लगा नहीं था कि कोई उसके ऊपर आके ऐसे सो सकता है। और जिस तरह से विंग ने एकदम ककून की तरह अपने आप को बना लिया था लैंजान के ऊपर, लैंजान तो शौक हो रहा था कि ये किस तरह की सोने का तरीका है, कोई इंसान ऐसे भी सो सकता है। लैंजान वो
कुछ समझ नहीं पा रहा था या फिर सोच नहीं पा रहा था। वो अभी जस्ट विंग को देख रहा था, जो एकदम ककून बन के अपने आप को हग करे लैंसैन के ऊपर सो रहा था, अपने फेस को लैंसैन के चेस्ट पे रखकर और उसे मतलब हग करके अपने हाथ को लैंसैन के रोप पे रखा और उसे एकदम कस के मुट्ठी बनाकर सोया, जैसे कि यही उसका बेड हो और बेड की जो तकिया को जैसे मतलब पकड़ के सोते हैं ना, ठीक वैसे ही वो उसे पकड़ के सोया हुआ था। लैंसैन जो कुछ समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से विंग का इतना क्यूटनेस, वो सो रहा था, कितना क्यूट लग रहा था वो, उसकी फेस, उसकी आंखें जो बंद थी और उसकी जो चेहरा जो इतना ज़्यादा प्यारा था। लैंसैन तो बस उसे देख रहा था। लैंसैन जो विंग का फेस देख पा रहा था क्योंकि लैंसैन की चेस्ट पे उसने अपना फेस रखा था और लैंसैन जो थोड़ा सा ऊपर उठकर उसके फेस को देखे जा रहा था, उसके फेस से वो सारे बालों को वो अपने आप ही हटा रहा था। लैंसैन को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो बस उसे देख रहा है कि किस तरह से वो उसे एकदम ऐसे हक करके रखा था कि बस यही उसका लिए सब कुछ हो। लैंसैन जो कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखता है, उसके बाद वो धीरे से उसे बेड पर लिटाता है। लैंसैन जिसकी रोप को विंग ने पकड़ के रखा था, विंग जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लैंसैन का रोप वो टाइटली पकड़ के रखा था। ये देखकर लैंसैन उसके हाथों से अपना रोप को धीरे से हटाता है और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है। विंग की उसी लिप्स के नीचे वो मोल के ऊपर लैंसैन का आके जाता है और वो तुरंत ही अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं रख पाता। वो अपने हाथ को विंग के उस लिप्स के उस मोल की तरफ लेके गया और वो उसे धीरे से टच किया। उसका लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और साथ ही साथ वो मोल वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसे टच करते ही लैंसैन जो पता नहीं से क्या महसूस हुआ, वो धीरे से नीचे झुका और फिर वो उसी मोल की तरफ एक छोटा सा किस किया और उसके बाद तो वो खुद ही शॉक हो गया कि उसने ये क्या कर दिया। वो तुरंत ही ना विंग से अलग हो गया और वो बेड से नीचे उतर गया। वो अपने मुंह को पकड़ लिया था। वो पीछे हटते हुए कहते ये मैंने क्या किया, ये क्या था। वो तुरंत ही पीछे हटते हुए डायरेक्ट वॉशरूम में चला गया। वो अपने ऊपर पानी डालने लगा कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसका बॉडी ऐसा हॉट क्यों हो रहा है। वो तुरंत ही अपनी मेडिटेशन पोजीशन में बैठ गया और अपने आप को शांत करने लगा। वो कई ऐसे मतलब ट्रिक यूज़ करने लगा अपने ऊपर, अपने मैजिक यूज़ करने लगा, अपने पावर से यूज़ करने लगा ताकि वो मतलब हॉट ना फील हो जाए। जहाँ पे ऐसे ही कुछ देर तक वो वॉशरूम में ही स्ट्रगल किया, उसके बाद वो जाके फाइनली शांत हुआ और वो प्रॉपरली अपने ड्रेसअप करके वो बाहर आया। एंड बाहर आते ही उसकी आंखें अब फिर से भरी भरी हो गई थी। वो अभी बेड की तरफ देख रहा था। बेड में विंग था जो अभी उठकर बैठा हुआ था, अपनी आंखों को मलते हुए वो लैंसैन की तरफ देख रहा था। लेकिन वो बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात तो ये था कि विंग जो सोया हुआ था, उसके रोप, उसकी जो शोल्डर थी उससे थोड़ा सा नीचे हो गया था। लैंसैन जो अभी अभी अपने आप को शांत करके आया था, वो ये देखने के बाद तो वहीं पे एकदम स्टन खड़ा रह गया। कुछ देर तक तो वो उसे फिर से देखा और उसके बाद उसकी बॉडी की रिएक्शन फिर से बढ़ गया और वो फिर से ही वॉशरूम के अंदर चला गया। वो वहाँ पे अब एकदम पानी के ऊपर ही ना बैठ चुका था। वो अभी अभी नहा के बाहर आया था और अभी अभी फिर से वो वहाँ पे उस वॉशरूम के अंदर उस बाथटब के अंदर बैठ गया था और ठंडा पानी के ऊपर वो बैठकर अब मेडिटेशन करने लगा। वो अब कुछ नहीं कह सकता, ना ही अपने बर्ताव को लेकर कुछ कह सकता है और ना ही अपने फीलिंग्स को लेकर कुछ कह सकता है। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या फीलिंग है, पर हाँ ये समझ गया था कि इस लड़की की वजह से उसका बॉडी का हालत ऐसा हो रहा है। वो सोच लिया था कि नहीं, उसे जैसे तैसे करके इस लड़के से अपना पीछा छुड़ाना है। अगर वो नहीं छुड़ा पाया तो शायद ऐसे ही उसके साथ होने वाला है और ना जाने वो क्या कर देगा इस लड़के के साथ। नहीं, वो जानता है अपने आप को, अगर वो एक बार कंट्रोल से बाहर हो गया, उसे नहीं पता वो खुद को कैसे रोकेगा और ना ही वो उसे रोक पाएगा। अपने ड्रैगन को नहीं रोक पाएगा जो अभी भी बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा था। लैंसैन काफ़ी देर तक वहीं पर बैठा रहता है जब तक वो शांत नहीं होता, उसका बॉडी शांत नहीं होता और उसका जो ड्रैगन था वो शांत नहीं हो जाता। फाइनली जाके वो जब शांत होता है और उसके बाद जाके वो दोबारा रूप चेंज करता है और रूप चेंज करने के बाद वो फाइनली जाके बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखा कि विंग जो अभी बेड से उठकर वहीं पर बैठा हुआ था और लैंसैन का ही इंतजार कर रहा था। उसने अपने रोप को अब सही तरीके से पहन लिया था और वो उसे देखते हुए कहता है, लैंसैन क्या हुआ, तुम वॉशरूम दौड़ के क्यों गए थे। ये सुनकर विंग की तरफ लैंसैन देखा और वो अपने कोल्ड आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये कहकर वो उसके सामने आके खड़ा हुआ। विंग कंफ्यूज हो गया और वो खड़ा होते हुए कहते, हाँ लंजा बोलो। जहाँ पे वांग जी जो उसकी तरफ देखा, अपने मुंह को खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके मुंह से बस यही निकला, तुम और कहाँ जाना चाहते हो। बस वो अपने आप को ही मन कोसने लगा। ये क्या बोला उसने। वो बोलना चाहता था कि मैं अब तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। जिस काम के लिए मैं बाहर आया था वो काम से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मुझे वो करना है, मुझे लिए मेरा पार्टनर मुझे ढूंढना है और मुझे महल वापस जाना है। मेरा ये सिंहासन मुझे संभालना है, मेरे पास जिम्मेदारी है और तुम्हारी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो तुम मेरी ज़िंदगी से और अभी कभी यहाँ से चले जाओ। पर वो ये बोल नहीं पाया। उसने बोला कि वो कहाँ घूम सकता है, मतलब वो कहाँ घूमने जाएगा। वो अपने बात को अब दोबारा नहीं बोलता है, मतलब अब वो कुछ कह नहीं पाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ हमारा विंग जो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हुए, एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ सच में, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। तुम जहाँ मुझे लेके जाना चाहते हो मैं वहाँ जाऊँगा, बस ये जगह मुझे देखनी है। यहाँ पे मुझे लैंड जो मतलब महल है मुझे वो भी देखना है, क्या मुझे वो दिखा सकते हो। ये कहकर उसकी तरफ देखने लगा, वही पपी आइज़ दिखाकर। लैंसैन जो इस आइज़ को नफरत करता है लेकिन कर नहीं पाता है, करता है या नहीं करता है। ओ गॉड, वो अपने मन के साथ लड़ रहा है। लैंसैन अपने आंखों को हटा लेता है, मतलब उसकी आंखों के सामने से हटा लेता है और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है, लेकिन वो ना कहना चाहता, अपने मुँह से ना कहना चाहता था, लेकिन उसके मुँह से बाहर निकल जाता है हाँ। बस अपने आप को वो दोबारा कहीं पे पटकना चाहता था, लेकिन अपने आप को शांत कर रहा था। जहाँ पे विंग तो बहुत हैप्पी हो गया और वो हैप्पी होते हुए कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, थैंक यू लैंसैन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ये कहकर वो पीछे से उसे हक कर लिया। लैनजान इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसका फेस लाल पड़ गया था और उसकी जो आंखें थी वो दोबारा ब्लू हो गई थी। वो अपने ऊपर फिर से कंट्रोल कर रहा था। उसका ड्रैगन फिर से बाहर आ रहा था, मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लैनजान अपने आंखों को बंद कर लिया और अपनी मुट्ठी को टाइट वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और विंग से अलग होता है। विंग जो लैनजान की तरफ देखा और वो स्माइल करते हुए कहता है, लैनजान मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, हम दोनों बाहर निकलेंगे। ये कहकर वो नाचते झूमते वहाँ से डायरेक्ट वॉशरूम में चला गया एंड वहाँ जाके वो फ्रेश होकर एंड नहाकर प्रॉपर रूम में बाहर आया एंड वो दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। वांग जी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, पर उसे ये करना अच्छा लग रहा है। जहाँ पे लैनजान उसे लेकर और भी बहुत सारी जगह पे घुमाता है, बहुत सारे मार्केट्स वो उसे घुमा चुका था। लैनजान जो अभी तक उसका ड्रैगन नहीं देखा था, मतलब विंग का ड्रैगन वो देखना चाहता था। विंग जब ट्रांसफर होता है तो वो कैसा लगता है, उसका ड्रैगन कैसा होता है, लैनजान देखना चाहता था। लेकिन विंग ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था। वो अपने ह्यूमन रूप में ही पूरा जो मतलब ड्रैगन टेरिटरी था, यानी कि जो मेन ड्रैगन टेरिटरी था वो उसे घूमने लगा था। अब धीरे यहाँ से वक्त बीतता है। विंग और लैनजान जो पूरी जगह घूमने लगे थे। विंग को देखकर लैनजान अपने ऊपर काफ़ी बार कंट्रोल करता है। वो अपने ऊपर ही गुस्सा हो रहा था कि वो कर क्या रहा है। वो यहाँ पे बाहर आया था अपना मेट या फिर अपना पार्टनर चुनने के लिए, जिसे वो पार्टनर बनाकर अपने महल वापस जाएगा, और वो यहाँ पे इस लड़के के साथ घूम रहा है, जबकि उसे अपने लिए एक फीमेल जो मतलब ड्रैगन था उसे ढूंढना था जो उसका सुइटेबल पार्टनर बन सके। वो इसी मकसद से बाहर आया था, लेकिन वो अब यहाँ पे कर रहा है बस इस लड़के के साथ घूमने के अलावा। वक्त बीतता है। ऐसे ही कब पूरा 10 दिन बीत गया था। लैनजान को खुद समझ नहीं आया। इन 10 दिनों में लैनजान ने ना ही अपने ड्रैगन को बाहर आने दिया और ना ही वो विंग को अपने आप से दूर जाने दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। फाइनली 10 दिन हो चुका था। यहाँ पे लैनजान जो अभी अपनी मेडिटेशन कंप्लीट किया था और मेडिटेशन कंप्लीट होते ही वो अपने रूम से बाहर निकला था। विंग अभी सो रहा था तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो भी बाहर निकला था, वरना अगर वो इस रूम से अकेला बाहर नहीं निकल पाता तो वो अभी अभी आया हुआ एक संदेश नहीं ले सकता था। उसके फादर ने उसके लिए एक संदेश भेजा था, जो संदेश लेने के लिए ही वो बाहर आया। बाहर जो एक ड्रैगन गार्ड खड़ा था एंड लैनजान जो समझ गया था कि ड्रैगन गार्ड यहाँ पे आ गया है एंड ऑब्वियसली वो अपने ड्रैगन गार्ड को महसूस कर सकता था, तो इसीलिए वो तुरंत ही नीचे आ गया। वहाँ पे एक ड्रैगन गार्ड था जिसके हाथ में एक लेटर था। लैनजान उस लेटर को खोलता है एंड वो उसे पढ़ने लगता है। वहाँ पे लिखा हुआ था, तुम्हारे ऑलरेडी 2 महीने से 10 दिन चला गया है, तुम अभी तक नहीं लौटे हो अपने पार्टनर को लेकर। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है लान वांगची, जल्दी करो अपने लिए पार्टनर लाओ और 2 महीने से पहले तुम अपने महल वापस आओ। मैं और कोई बहाना नहीं सुनना चाहता लान वांगची। तुम जानते हो कि तुम्हारा पिताजी कैसे हैं। अगर तुमने इस बार अपने लिए पार्टनर नहीं लिया तो मैं तुम्हें लैंड टेरिटरी से बाहर निकाल दूंगा, और तुम्हें पता है कि लैंड टेरिटरी से बाहर जाने के बाद तुम्हारा क्या हालत हो सकता है। ये कहकर वहाँ पे उस लेटर में लिखा हुआ था, और ये मेरा आखिरी वार्निंग ही होगा, याद रहे। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब तुम अपना पार्टनर लेके आओ तभी तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं, ताकि तुम अपने पार्टनर के साथ इस पूरे ड्रैगन किंगडम को संभाल सको। ये कहकर वो लेटर खत्म हो चुका था। लैनजान अपने लेटर को देखे जा रहा था। वो गुस्से में पागल होना चाहता था। वो कहाँ से अपने लिए पार्टनर ढूंढ के लाए। उसके लिए कोई ऐसा पार्टनर मिला ही नहीं जो उसके लायक हो, या फिर कल वो ढूंढ ही नहीं पाया उस लड़के के चक्कर में। नहीं, अब बहुत हो चुका था। अब वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अब अपनी उस गार्ड को देखता है और फिर उसे कहता है, तुम महल वापस चले जाओ, और हाँ, अभी के लिए पिताजी को ये मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। बस इतना बताना कि वो इंतज़ार करे, मैं अपना पार्टनर लेकर ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया, और वो गार्ड वहाँ से तुरंत ही एकदम ड्रैगन में शिफ्ट होकर छोटा बनकर वहाँ से गायब हो गया। जहाँ पे लैनजान जो उस लेटर को अभी मुट्ठी बना के रखा था, वो वहाँ से डायरेक्ट अब इनके अंदर आने लगा। वो अब सोच रहा था, नहीं, उसके पास वक्त बहुत कम है। इन 2 महीने में उसे जैसे तैसे करके बस अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढना है, अपना मीट ढूंढना है जिसे वो अपना मीट बना सके। लैनजान यही सोचते सोचते अभी अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके साथ किसी का धक्का लगा, जिस वजह से उस पर्सन का बैलेंस बिगड़ गया जो उसके साथ धक्का लगा था, और वो गिरने वाला था। तभी लैनजान ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। वो देखता है ये विंग था जो अभी दौड़ के उसी के पास आ रहा था। जहाँ पे वो उसे देखते हुए कहता, लैनजान तुम कहाँ चले गए थे इन मॉर्निंग को, मुझे लगा कि तुम चले गए। ये कहकर वो उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया उसके रोप को, और वो कहता है, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ के चले गए अकेला ही घूमने के लिए। ये कहकर वो पाउट करता है और वो कहता है, लैनजान। ये कहकर वो उसे एकदम क्लोजली पकड़ लिया था और वो कहता है, मुझे छोड़ के अकेला मत जाओ। ये कहकर वो उसकी तरफ और आगे बढ़ने लगा। लैनजान उसे देख रहा था। विंग का बर्ताव मतलब कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा बदला बदला लग रहा था। मतलब इन 10 दिनों में बीच में से कुछ दिन लैनजान की तरफ विंग थोड़ा ज़्यादा ही चिपक रहा था, और जो चीज़ लैनजान के लिए मतलब अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो अपने कंट्रोल खोने की कगार पे होता था। वो तो शुक्र है उसकी मेडिटेशन और एनर्जी जो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता था। जहाँ पे वो अभी उसे देख रहा था, बस अब बहुत हो गया था, वो नहीं कर सकता। वो अब अपने आप को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके लिए अभी उसका पार्टनर ढूंढना ज़रूरी था जो उसके साथ लेकर वो महल वापस जा सकता था। ये लड़का उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं बन सकता। वो हंगुन जुन है, वो हंगुन जुन है। वो खुद को यही समझा रहा था। जहाँ पे वो उसकी तरफ कोल्ली देखा और फिर उसे कहा, मेरा हाथ छोड़ो,
जहाँ पे विंग ये सुनकर मतलब उसका हाथ नहीं छोड़ा और वो कहता है लैंजान क्या हुआ, ये कहकर वो और भी टाइटली उसे पकड़ लिया और फिर कहा चलो ना हम लोग इस बार कहीं और जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे लैंजान जो अब अपनी मुट्ठी टाइट कर चुका था, बस बहुत हुआ, वो इस बार थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहता है मेरा हाथ छोड़ो। ये सुनकर विंग एकदम फ्रोज हो गया, डर गया और तुरंत ही वो अपना मतलब हाथ लैंजान के हाथ से छुड़ा लिया। वो कन्फ्यूज होते हुए लैंजान को देखने लगा। वो लैंजान से कहता है लैंजान क्या क्या हुआ, जहाँ पे लैंजान उसकी तरफ देखा और फिर कहता है बस मैंने तुम्हें 10 दिन से टॉलरेट किया है पर और नहीं, मैं और तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ विंग। ये कहकर वो अब उसे दूर जाते हुए कहता है अब तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते, मुझे अब फालतू में तुम्हारे लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये कहकर वो उसकी तरफ बिना देखे अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहता है और तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम अपने फैमिली के पास चले जाओ, बहुत घूम लिया है तुमने अपने माँ को झूठ बोल के, और वैसे भी ऐसे किसी को झूठ बोल के नहीं आना चाहिए जो तुमने गलती किया है, तो अपने घर वापस जाओ और हाँ दोबारा मेरे पास मत आना। ये कहकर वो चुपचाप उल्टे पैर इनसे बाहर निकलने लगा। लैंजान एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, वो नहीं देखना चाहता था। उसे पता नहीं अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ये सारे शब्द बोलने में, पर उसे कहना पड़ रहा था क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रह सकता। वो जिस मकसद से बाहर आया है उसे वो करना होगा और वो फालतू में एक लड़की के साथ वहाँ पे नहीं रह सकता। वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने आया है जिसे ढूंढकर उसे बस अपने अपने महल वापस जाना है, अपनी ड्यूटी पूरा करना है और वो अभी वही करेगा। यही कहकर यही सोचकर वो वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर निकलते ही वो वहाँ पे ड्रैगन में कन्वर्ट हुआ और वो वहाँ से देर बाहर निकल गया। अभी बहुत मॉर्निंग था और अभी उतने लोग नहीं थे और जितने भी लोग थे वो लान वांगजी का ड्रैगन देखकर ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि वो लान वांगजी था। वेल जहाँ पे लान वांगजी अब उड़ रहा था, वो ड्रैगन होकर अभी हवा में उड़ते हुए उस इन से दूर जा रहा था, उस मार्केट से दूर जा रहा था और वो जितना दूर जा रहा था उतना ही उसे अजीब सा लग रहा था। ये 10 दिन उसके लिए मतलब कंट्रोल से बाहर तो था पर बहुत खूबसूरत भी था। वो इस लड़की के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था जहाँ पे उसने विंग की हंसी देखी, विंग की खुशियाँ देखा, विंग के चेहरे पर चमक देखा, उसकी वही खूबसूरत सी वो सिल्वर आइज़ देखा, उसकी इनोसेंटनेस देखा, उसकी हर बॉडी को निहारा। हाँ निहारा, उसने निहारा है पर हाँ वो कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया है। वो करना तो चाहता था, आई मीन वो अनकंट्रोल हो जाता था लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल भी कर लेता था क्योंकि वो कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता है। वेल वो अभी वहाँ से उड़ते हुए जा रहा था। वो अपने एक दोस्त को वहाँ पे छोड़ के जा रहा था। उसके लिए वो दोस्त था या फिर कुछ और था उसे नहीं पता, पर ये 10 दिन उसके लिए बहुत अच्छा था और बहुत स्वीट मेमोरीज़ थी। उस लड़की की खुशी, उसकी हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसका चेहरा भी। लेकिन अभी जो वो शब्द बोल कर आया है उसके लिए वो रिग्रेट तो करता है पर शायद ये करना ज़रूरी था। वेल यही सोचकर वो वहाँ से अपने ड्रैगन में शेप में वहाँ से निकल गया। वो उस मार्केट से निकल गया। वो जितना उस मार्केट से निकल रहा था उतना ही उसका दिल टूट रहा था। वो उस मार्केट से निकल के अब दूसरे सिटी आ गया था एंड वहाँ पे वो अब अपनी नॉर्मल ह्यूमन रूप में आया और उसके बाद वो एक और नया गेटअप ले लिया ताकि यहाँ पे कोई और उसे ना पहचाने क्योंकि वो नेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता था पहले की तरह। वेल वो वहाँ पे आने के बाद अब वो सोचने लगा कि वो क्या करे। उसके माइंड में विंग का ख्याल आया, क्या विंग ठीक है, क्या विंग हर्ट हुआ है, क्या वो रो रहा होगा, क्या क्या उसे कोई परेशान कर रहा होगा। नहीं उसे कुछ नहीं होगा। वो भी एक ड्रैगन है और वो पावरफुल ड्रैगन है। वो उस लड़के को धूल चटा सकता है तो वो बाकियों को भी कर सकता है। उसके बारे में लज्जा को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी अब अपने बारे में सोचना चाहिए, उसे अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस तरह का पार्टनर चाहता है और वो किसे अपना पार्टनर बनाएगा जो उसके लिए होगा। वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था और यहाँ से अब हम लोग थोड़ा टाइम स्किप करते हैं। तकरीबन पूरा 1 महीना हो चुका था। लैंजान जो एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी सिटी ऐसे करके जा रहा था और वो अभी तक कोई भी ऐसा सूटेबल पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था। यहाँ पर कह लो कि बस वो घूम ही रहा था लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो सिर्फ उसके लिए हो। और वो क्या कर रहा है, वो बाहर ऐसे सिटी में घूम कर कैसे अपने लिए पार्टनर ढूंढेगा। लेकिन इससे अच्छा तो उसे कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा था कि वो कैसे ढूंढे, वो क्या करे। वो सारे लड़कियां जो उसके लिए प्रपोजल भेजी है वो उनको तो एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। अब वो उसके लिए मर क्यों ना जाए बट नहीं करेगा। बट हाँ वो उसके लिए एक सूटेबल पार्टनर ज़रूर चाहता है जिसे वो प्यार करेगा, उसे केयर करेगा और उसके साथ हैप्पी रहेगा। 1 मिनट, ये कहकर लैंजान जो अभी मतलब एक बाज़ार को पार कर रहा था वो रुक गया। वो अपने मन ही मन सोचने लगा, प्यार, जिसे वो प्यार करेगा, जिसके साथ हैप्पी रहेगा, जिसको देखकर उसे प्यार का एहसास होगा। वो ये सोचकर खड़ा हो गया और वो सोचने लगा, वो अब तक जो इन सारे सीरीज़ को पार किया वो एक बार भी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। आई मीन उसे देखना ही नहीं था। वो उन लोगों के अंदर प्यार ढूंढने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वो उनकी तरफ शायद एक बार भी देखा होगा। उसे नहीं लगता कि उसने एक बार भी किसी लड़की की तरफ देखा होगा, किसी ड्रैगन लड़की की तरफ जो मतलब ऐसे घूम रहा हो, हंस रहा हो। हालांकि ये सारे प्लान उसके लिए बेकार है कि वो ऐसे ही सिटीज़ में घूम रहा है और अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा है, जैसे कि वो उसके लिए कोई खरीदा हुआ कोई खिलौना ढूंढ रहा हो। लैंजान जो अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वो अपने लिए प्यार ढूंढ रहा है, पार्टनर जो ऐसे ही कोई सिटी में नहीं मिलेगा। वो क्यों ढूंढ रहा है ऐसे, वो ऐसे ही पूरा 1 महीना बर्बाद कर चुका है। वो क्या करे, क्या वो ऐसे ही क्लैन वापस चले जाए, आई मीन अपने राज्य वापस चले जाए।
नहीं, अगर वो वापस जाएगा तो फादर उसे महल वापस आने नहीं देंगे, उसे अंदर नहीं जाने देंगे तब तक जब तक उसके पास कोई पार्टनर नहीं होगा। और वो पार्टनर कहाँ से लाए? वो जिसे प्यार करेगा, जिसको लेकर वो खुश रहेगा, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे उसे मिला ही नहीं। मिला नहीं या फिर मिला? लैंसैन कंफ्यूज हो गया अपनी ही थॉट से और अपनी ही सोच से। वो किसी से मिला था। उसके माइंड में पता नहीं क्यों अचानक ही बस विंग का ख्याल आया। उसकी आंखों के सामने विंग का चेहरा आया, उसका वो हंसता हुआ चेहरा, उसका वो पाउटी लिप्स, उसकी वो आंखें, उसकी उसकी बोलने की तरीका, उसकी इनोसेंटनेस, वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आया और उसका दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गया। वो वहीं पे फ्रोज़ हो गया और वहीं पे खड़ा हो गया। वो लगभग 1 महीने से बाहर था। वो वो बहुत पहले ही उसे उसी जगह पे छोड़ कर आ गया और अभी उसे उसे विंग की याद आ रही थी। क्यों विंग की याद आ रही थी? लैंसैन कंफ्यूज होकर सोच रहा था। वो अभी सिटी से बाहर था और अभी वो एक जंगल पार कर रहा था। वो अभी अपने ड्रैगन रूप में था और वो अभी बहुत छोटा बनकर ही उस जंगल को पार कर रहा था। वो जंगल के ऊपर से चल रहा था, वो उड़ रहा था। वो उड़ते हुए ही ये सारी चीज़ें सोचे जा रहा था। ये जो जंगल था वो उतना बड़ा नहीं था, तो वो बहुत जल्दी ही पार कर सकता था। वो वैसे ही सोच रहा था। उसके माइंड में बस विंग चल रहा था, बस विंग। वो इतनी रात को, मतलब अभी रात का वक्त था और अभी चांद की रोशनी उसकी बॉडी के ऊपर पड़ रही थी, उसकी वही ड्रैगन बॉडी वाइट कलर की। वो वैसे ही चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बस उसे विंग याद क्यों आ रहा है। वो तो उसे पीछे छोड़ के आ गया और वैसे भी वो विंग से मिला बस 10 दिन ही तो था। वो 10 दिन ही उसके साथ था, लेकिन इन 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो उसके माइंड, उसके दिल में ऐसा जगह बना लिया कि वो बस उसके बारे में सोच रहा था। वो कंफ्यूज हो जा रहा था। ऐसे ही वो अपनी अपनी जो दिल की कशमकश था वो ऐसे ही सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो भी मतलब कुछ अजीब से ही कराहने की और साथ ही साथ कुछ चीज़ों की, जैसे कि हमला हो रहा हो, वार किया जा रहा हो। लैंसैन जो कुछ देर तक तो मतलब वैसे ही हवा में रुक गया और वो उसे सुनने लगा। वो अभी भी अपने ड्रैगन रूप में था और ड्रैगन रूप में जब वो होता था तब उसकी कान बहुत ज़्यादा ही दूर दूर तक की आवाज़ को भी सुन सकता था। तो वो अपने कानों को ध्यान से लगाने लगा और वो सुनने लगा ये आवाज़ कहाँ से आया। पहले जो आवाज़ आ रहा था अभी वो नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा वो आवाज़ आया और इस बार थोड़ा कराहने की, वो भी ड्रैगन वॉइस में। ये देखकर लैंसैन इधर उधर देखने लगा पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अभी अंधेरा था तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कराहने की आवाज़ उसे आ रहा था और जितना ही कराहने की आवाज़ उसे आ रहा था उतना ही पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था और साथ ही साथ उसे अपने दिल में बहुत पेन हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे किसी अपने को खो रहा हो या फिर किसी अपने को वो दूर जाते हुए महसूस कर रहा हो। पर ऐसा क्यों फील हो रहा था? और वो कराहने की आवाज़ उसे उसे इतना ज़्यादा अजीब क्यों फील हो रहा था, जैसे कि वो उसे जानता हो। वांग जी जो एक भी पल जाया ना करके वो उसे ढूंढने लगा जो करा रहा था। वो समझ गया था कि ये ड्रैगन वॉइस है, यानी कि कोई ड्रैगन था जो हार्म हुआ है। वो पागल की तरह उसे ढूंढने लगा। वो उस जंगल के आसपास ही हवा में उड़ने लगा और वो अपने पावर से सर्च करने लगा कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। वो अपनी पूरी ताकत यूज़ कर रहा था। ये जंगल छोटा था तो उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो एकदम जंगल के एकदम मिडिल में किसी को कराहते हुए देखा। हाँ, बस ढूंढ चुका था। वो उसी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। वो बहुत स्पीडली जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लाइफ में पहली बार वो डर रहा था किसी के लिए, पर किसके लिए उसे खुद भी नहीं पता। बस उसका दिल कह रहा था कि वो उस जगह जाए एंड वो बहुत तेज़ी से वहीं पे जाने लगा। वो बहुत तेज़ी से ग्राउंड की तरफ आने लगा, ठीक उस साइड जहाँ पे वो ड्रैगन था। वो तेज़ी से वहाँ पे आता है। वो देखता है उस अंधेरे में एक ड्रैगन जो घायल होकर वहीं पे लेटा हुआ था। वो उसे देख के ही ना एकदम रुक गया। वो जो हवा में उड़ रहा था वो उस ड्रैगन के चारों तरफ ही घूम रहा था और वो उसे ऊपर से देख रहा था। ये एक ब्लैक ड्रैगन था जो अभी लगभग बेहोश था और घायल था। ये देखकर वांग जी तुरंत ही उस ड्रैगन के पास चला गया। वो उस ड्रैगन को करीब से देखने लगा। ये ड्रैगन बहुत घायल दिख रहा था, उसे बहुत चोटें लगी थी। लैन वांग जी जो उसे पूरी तरीके से अपनी आंखों से स्कैन करता है कि कहाँ कहाँ उसे चोट लगी थी, वो तुरंत ही नीचे आता है, मतलब पूरी तरीके से, और वो उस ड्रैगन को उसी चोट की जगह पे देखने लगता है। उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगा है। ये देखकर लैन घबरा गया था और वो सोच रहा था कि ये ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है और उसे इतना चोट क्यों लगा है और उसे देखकर इतना उसे बेचैन क्यों फील हो रहा है। वो तुरंत ही अपने ह्यूमन रूप में आया और वो अपने ह्यूमन रूप में आते ही वो उस ड्रैगन को देखा। वो लगभग एकदम उसी की तरह ही बड़ा था, लेकिन हाँ उसे थोड़ा सा छोटा होगा, पर हाँ ये बहुत पावरफुल ड्रैगन होगा जो अभी इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। वो शायद अपना बहुत एनर्जी यूज़ किया होगा जो उसे देखकर ही लग रहा है, और अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश किया होगा। जहाँ पे ये महसूस होते ही वो उसके करीब आया और वो उसके हेड पर अपना हाथ रखा, और जब उसे मतलब उसके हाथ में उसने अपने हाथ से उसके हेड को पकड़ा, उसकी आंखों के सामने पहला चेहरा विंग का आया। ये देखकर विंग के वांग जी के हाथ कांप गए और वो तुरंत ही अपने हाथ को हटा दिया और वो उस ड्रैगन को देखने लगा। उसे पता नहीं क्यों लगा कि क्या ये नहीं, ये गलत सोच रहा है। वो ये सोचकर वो उसकी तरफ देखने लगा। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी जो पावर्स थी वो उसे एक्टिवेट किया और वो धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी उसे देने लगा। उसे लग रहा था कि ये ड्रैगन, क्या ये विंग हो सकता है? उसने विंग का ड्रैगन नहीं देखा था तो वो नहीं जानता है, पर उसका दिल कह रहा था कि ये विंग है।
वो गलत नहीं हो सकता। पर विंग यहाँ क्या कर रहा है और वो इतना घायल क्यों होगा? वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था। वो पूरी तरीके से अपनी हीलिंग पावर यूज़ करता है और वो अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और वो समझ गया था कि इसने अपनी पूरी एनर्जी यूज़ किया था मतलब लड़ने में, और इस वजह से उसकी हीलिंग पावर भी शायद काम नहीं कर रहा होगा। हर ड्रैगन के पास अपना हीलिंग पावर होता है, लेकिन इसके पास शायद उतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने आप को हील कर पाए। ये देखकर जो मतलब वांग जी था, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो इस ड्रैगन को इतना ज़्यादा चोट पहुंचाया बेरहमी से। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं वो अपनी मैजिक यूज़ कर रहा था। उसने अपने हाथों में अपना जो हीलिंग गोला था उसे बनाया था और वो धीरे धीरे करके उसे उस ड्रैगन के सिर के पास रखा और वो उसे धीरे धीरे करके पावर्स ट्रांसफ़र करने लगा। वो उसे हील करने की कोशिश करने लगा और जो चीज़ काम भी आ रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि इसमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ड्रैगन की जो बॉडी था उसमें बहुत सारे कट थे। मतलब उसने बहुत एनर्जी यूज़ किया था और बहुत लड़ाई किया था शायद, इसीलिए उसका हालत इतना ख़राब है। वो और भी ज़्यादा पावर मतलब यूज़ करने लगा। लगभग 1 से 2 घंटा वो अपनी हीलिंग पावर यूज़ किया, तब जाके वो ड्रैगन के बॉडी से वो मार्क धीरे धीरे गायब होने लगा। ये देखकर जो वांग जी था, वांग जी के फेस में एक स्माइल आ गया। उसे इतनी खुशी हो रही थी और साथ ही साथ इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका जो ड्रैगन था वो खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। पर क्यों वो इतना श्योर होकर क्यों बोल रहा था कि ये विंग है? पर उसका दिल कह रहा था ये विंग है। हाँ, ये विंग है। और जितना वो समझ पा रहा था कि ये विंग है, और उतना ही उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई कि वो विंग को हार्म कर पाए। वो इतना ही गुस्से में था। वो अभी भी अपनी पावर को मतलब अपनी हीलिंग पावर को उस ड्रैगन को दे रहा था और धीरे धीरे करके वो ड्रैगन जो पूरी तरीके से एकदम मतलब ठीक हो जाता है, उसकी जो सारी ऊँट थी वो गायब हो जाता है एंड वो अब प्रॉपर्ली ब्रीथ ले पा रहा था। जो देखकर विंग की तरफ देखकर जो वांग जी था वो एक रिलीफ भरी ब्रीथ लेता है। वो उस ड्रैगन के पास गया और वो उस ड्रैगन के सिर पे अपना हाथ रखा और वो कहा, विंग ये कैसे हुआ? तुम ऐसे कैसे घायल हो गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम घर क्यों वापस नहीं गए? तुम्हें किसने किसने इतनी बेरहमी से चोट पहुँचाया? विंग बस एक बार कहो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे विंग को इतना चोट पहुँचाया? वो ये कहकर वो खुद शॉक हो गया। क्या मेरा विंग? मतलब क्या है इसका? मेरा विंग? मैंने उसे अपना विंग कहा। ये कहकर वो उस ड्रैगन को देखने लगा। ये ड्रैगन जो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन विंग, वो विंग के बारे में सोच रहा था। हाँ, वो लगभग इन 1 महीने में बस विंग के बारे में सोचा था, सिर्फ़ और सिर्फ विंग, जिसे वो उस दिन देखा था। और उसे पहली बार देखते ही उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, उसकी नज़रें, उसकी उसकी इतनी क्यूटनेस, उसकी इनोसेंटनेस, वो सारी चीज़ें, विंग की हर एक हरकतें लान वांगची की बॉडी पे वो सारी रिएक्शन लाता था जो वो कभी भी किसी के लिए नहीं लाता था। उसका दिल तो धड़कना दूर की बात थी, वो किसी की तरफ देखता भी नहीं था, वो बस इसे देखता था। और वो लगभग इन 10 दिनों में बस विंग को देखा था। वो विंग के अलावा किसी तरफ नहीं देखा था, और जितना ज़्यादा खुश वो उसके साथ था, वो किसी और के साथ नहीं था। हाँ, उसे रियलाइज़ हो रहा था, क्या क्या वो विंग से प्यार करता है? वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था और वो उसी ड्रैगन के सिर पे अभी भी हाथ फिरा रहा था। वो शॉक हो रहा था, क्या वो विंग से प्यार करता है, इस लड़की से जिसे वो मिला है 10 दिन पहले, और वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगा कि वो उसे प्यार करता है। वो तो यही चाहता था ना कि वो किसी से प्यार करे, जो जो उसको प्यार करे। वो वो बस उसके लिए ही रहे, उसकी खुशी के लिए। वो दोनों एक साथ खुश रहे, उसके पार्टनर जिसे वो अपना मेट बनाएगा वो उसके साथ रहे, उसके साथ खुश रहे। यही तो वांगची चाहता था। वो यही सोचकर उस ड्रैगन को देख रहा था। वो ड्रैगन जो अभी पीसफुली सो रहा था, वो धीरे धीरे अब जाके अपनी मूवमेंट करने लगा था। ये देखकर जो वांगची था, वांगची भी अब ध्यान से उस ड्रैगन को देखने लगा। जो ड्रैगन जो धीरे धीरे करके अपने जो मतलब जो पूंछ था आई मीन ड्रैगन की, वो हिलाने लगा, धीरे धीरे वो हिलने लगा था। ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी थोड़ा सा पीछे हटा और फिर वो उसे देख रहा था। वो ड्रैगन धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करने लगा और वांगजी बस उसी ड्रैगन की तरफ देखने लगा। जो ड्रैगन अभी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन किया और वो इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें रेड थी, पूरी तरीके से रेड, और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो उसे देखने लगा। वो ड्रैगन धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन करने के बाद उसकी नज़र डायरेक्ट वांगजी के ऊपर गया एंड वांगजी वहीं पर एकदम स्टिफ हो गया। उसकी पूरी बॉडी पे गूज़बम्प आ गई। उस आंखों की नज़रें जो उसे स्टिफ के साथ साथ उसे गूज़बम्प भी कर देता था। वो अभी भी अपनी वही गोल्डन आंखों से उसे देखने लगा, वही ड्रैगन जो अभी अपने रेड आई से उसे देखे जा रहा था। वांगजी तो कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो ड्रैगन जो ये देखकर कुछ देर तक तो एकदम शॉक था, उसकी आंखें ही शॉक थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके पीछे जाने लगा। ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी जो कहता है कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे ये सुनकर वो ड्रैगन उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो फिर से पीछे जाने लगा। ये देखकर वांगजी इस बार कदम बढ़ाते हुए, रुको रुको विंग। ये सुनकर वो ड्रैगन रुका और फिर वो उसकी तरफ देखा, वो भी शॉकिंगली, और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकला। वो पीछे जाते हुए अपने सिर को ना में हिलाता रहा और वो
हवा में उड़ते हुए पीछे जाने लगा। ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है प्लीज़ विंग रुको, ऐसे ऐसे मत जाओ प्लीज़। ये कहकर वो भी आगे जाने लगा। वो उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन विंग जो आखिरी बार उसकी तरफ देखा और उसके बाद वो तेज़ी से वहाँ से उड़ते हुए जाने लगा। ये देखकर वांगजी जो खुद भी अब ड्रैगन में ट्रांसफ़र हो गया था, वो वहाँ से उसके पीछे दौड़ते हुए उसके पीछे उड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन विंग उससे भी ज़्यादा स्पीडली उड़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांगजी जो पूरी कोशिश करते हुए उसकी तरफ जाने लगा, उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। विंग जो अभी थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी फोर्स यूज़ करके वांगजी से दूर जा रहा था और वांगजी जो उसके पीछे जाए जा रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ड्रैगन टर्न को कई बार इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। तो वो उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। वो अपनी पूरी फुल फोर्स यूज़ कर रहा था ताकि वो उसके पास पहुँचे, जहाँ पे शायद विंग भी उतना ही फोर्स यूज़ कर रहा था उससे दूर जाने की। वो बार बार पीछे देख रहा था और जितना वो वांगजी को देख रहा था, उतना ही वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा था वहाँ से दूर जाने की, जहाँ पे वांगजी भी वो अपनी पूरी फोर्स यूज़ कर रहा था उसके पीछे जाने की। लगभग आधे घंटे तक विंग का पीछा करते करते फाइनली वांगजी अपनी फुल फोर्स के साथ विंग के पास पहुंचता है। जब भी वो विंग के पास पहुंचा, उसने विंग को पकड़ लिया, वो भी अपने लॉन्ग ड्रैगन पूंछ से, जहाँ पे ये देखकर विंग की आंखें भरी भरी हो गई थी। वो अपने वही बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसकी तरफ देखने लगा और वो उसे छूटने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार वांगजी ने पूरी फोर्स के साथ उसे पकड़ा था और साथ ही साथ उसे टाइटली जकड़ के रखा था ताकि वो उसकी पूंछ से ना हट पाए। वो उसे पकड़कर वहाँ से हवा में ही उड़ाते हुए कहीं पे लेके जाने लगा। एंड दूसरी तरफ जो विंग था, वो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। वो कई बार अपने हेड से लान वांगजी की पूंछ पे कितनी बार मारता है, लेकिन लान वांगजी जो इतनी टाइटली उसे पकड़ के रखा था कि वो छूट भी नहीं पा रहा था। और इतनी बार हमला करने के बाद भी 1 इंच तक उसकी लेग्स का उसकी जो पूंछ था, उसकी जो स्ट्रेंथ था वो कमा नहीं था। एकदम भी कम नहीं हुआ था। वो उतना ही टाइट था जितना पहले था वांगजी की तरफ। वो ड्रैगन बहुत ही गुस्से में देखने लगा था। वो कई बार कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। लगभग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जाके वो शांत हो गया। एंड वो शांत होकर बस देखने लगा वांगजी को। वांगजी जो उसे उड़ाकर कहीं पे लेके जा रहा था और वो उसे देखे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, जो गुस्सा कहीं ना कहीं वांगजी भी फील कर पा रहा था। लेकिन वांगजी ने अभी एक भी शब्द नहीं कहा। वो बस उसे उड़ाकर एक पॉन्ड के पास लाया एंड वहाँ पे लाते ही वांगजी तुरंत ही अपने ह्यूमन रूप में आ गया। एंड वो ह्यूमन रूप में आते ही वो उसे छोड़ दिया एंड उसे वो एकदम जेंटली एकदम ज़मीन पे लिटा दिया और वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख भी नहीं रहा था। वो दूसरी तरफ देख रहा था। वो ना ही कुछ कह रहा था और ना ही वो अपने ह्यूमन रूप में आ रहा था। वो ऐसे ही ड्रैगन रूप में था। ये देखकर कुछ देर तक तो वांगजी शांत था और उसके बाद वो कहता है, विंग अपने ह्यूमन रूप में आओ। ये सुनकर वांगजी की तरफ विंग देखा भी नहीं, वो दूसरी तरफ ही मुँह किया हुआ था, जहाँ पे ये देखकर जो वांगजी था, वांगजी जो विंग के पास आके एकदम विंग के सामने घुटनों पर बैठा और फिर वो अपना हाथ उसके हेड पे रखा। ये देखकर जैसे कि उसका ड्रैगन यानी कि विंग का ड्रैगन एकदम फ्लिंच कर उठा एंड चौंक गया। वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा और ना ही मुड़ा, लेकिन वो शांत था। एंड कहीं ना कहीं वांगजी की टच से उसे कोई इफेक्ट तो हुआ था, जो चीज़ वांगजी समझ पाया। और फिर वो धीरे से उसके हेड को सहलाते हुए कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग ह्यूमन रूप में आओ, मुझे बात करना है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो प्लीज़ विंग। ये वो बहुत प्यार तरीके से उसके कानों के सामने कह रहा था, जिस वजह से उसका ड्रैगन यानी कि विंग का ड्रैगन एक अजीब सा ही रिएक्शन दिया था। उसकी पूंछ जो 2-3 बार हिली थी, वो भी बहुत हड़बड़ी में, जहाँ पे ये चीज़ वांगजी ने नोटिस किया एंड वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे धीरे धीरे करके वहाँ पे विंग अपने ह्यूमन रूप में आने लगा। उसकी जो लेग्स थी जो पूंछ था, वो गायब होकर उसके लेग्स में कन्वर्ट होने लगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी जो ड्रैगन से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगा एंड धीरे धीरे करके उसकी वेस्ट से लेकर उसकी चेस्ट तक, उसके चेस्ट से लेकर उसके हेड तक एकदम ह्यूमन में बदल गया। एंड वो वहीं पर ज़मीन पर बैठा हुआ था एंड वहाँ पे बैठा हुआ उसकी आंखों से आंसू था। वो रो रहा था वहाँ पे चुपचाप, वो कोई बात नहीं कर रहा था। वो वहीं पर बैठा हुआ था, जहाँ पे वांगजी ने जो हाथ विंग के हेड पे दिया हुआ था, वो अब ह्यूमन होने के बाद भी उसके सिर पर था, यानी कि विंग के सिर पर। एंड वो उसके सिर को सहला रहा था। ये देखकर जो विंग था, विंग अपने हाथ से उसके हाथ को झटक दिया और वो, तो मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका तो टाइम वेस्ट होता है ना, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। आप फालतू में एक मामूली सी ड्रैगन के पीछे क्यों पड़े हैं? आप जाइए यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ये कहकर वो थोड़ा पीछे जाते हुए कहता है, सॉरी मास्टर, मैंने उस वक्त आपका बहुत टाइम वेस्ट किया था, जिस वजह से मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। ये वो बहुत कोल्डली कह रहा था, लेकिन ये वॉइस बहुत ब्रोकन था। जो चीज़ देखकर वांगजी को खुद बुरा लग रहा था, उसे खुद रिग्रेट हो रहा था कि वो उसे कैसे वहाँ पे छोड़ के आ गया। वो क्या सोच के उसे छोड़ के आ गया? वो तो उस जगह जानता भी नहीं था, वो कैसे रहा था, वो क्या सोच रहा था? उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये कैसे मिस्टेक कर सकता था? वो जानता था कि विंग को कुछ भी इस जगह का नहीं पता है, पर फिर भी वो उसे वहाँ पे छोड़ के अकेला यहाँ पे आ गया।
वो पागल है, वो स्टूपिड है। वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था, जहाँ पे वो एकदम लो टोन में कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दिया। मैं वो जहाँ पे वो ही कुछ और कहता, तभी विंग कहता है, मैंने आपसे कोई भी सफाई नहीं मांगा है मास्टर, आपने सही कहा है, मेरे जैसे के लिए आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको अप्रोच किया था, जो गलती मुझे तभी रियलाइज़ हो गया है। और वैसे भी मास्टर, आप बहुत बड़े ड्रैगन हैं और मैं आपके ड्रैगन को देखकर समझ गया हूँ, आप लैंड प्रिंस हैं ना। ये कहकर वो अपनी वही गीली आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर वो करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए क्राउन प्रिंस, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये कहकर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी कमज़ोर थी, वो गिरने लगा। ये देखकर वांग जी उसे पकड़ने वाला ही था, तभी विंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं मास्टर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी आपकी बराबर नहीं हूँ। ये कहकर वो इस बार थोड़ा प्रॉपरली उठा और वो खड़ा होते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपका फालतू वक्त ज़ाया किया। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये जो टाइम मैंने आपको वेस्ट करवाया है, उसकी वजह से आपका बहुत कीमती जो काम था वो नष्ट ना हुआ हो। ये कहकर वो वहाँ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया कि तभी पीछे से वांग जी ने उसे एकदम कस के हक कर लिया। ये देखकर विंग एकदम फ्रोज हो गया था, शॉक्ड हो गया था और वो शॉक्ड होते हुए वहीं पे एकदम खड़ा हो गया एंड वो स्टिफ हो गया था। वो स्टिफ होकर वहीं पे खड़ा था जहाँ पे पीछे से वांग जी ने उसे हक कर लिया था, वो भी कस के। वो उसे हक करके अपने दोनों हाथ को विंग के जो वेस्ट था वहाँ पे रैप कर लिया था और वो उसे हक करते हुए अपनी जो फेस था वो विंग के नेक पे रखा और वो उसे नेक पे एक छोटा सा किस किया। जब ये किस विंग महसूस किया, उसकी पूरी बॉडी पे गूज़बम्प आ गई, उसकी जो गर्दन की हेयर्स थी वो एकदम खड़े हो गए थे और साथ ही साथ उसके मुंह से एक आह निकल गया था। वो अपनी ही आवाज़ से एकदम शॉक्ड हो गया और वो तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लिया, अपने लिप्स को बाइट कर लिया। वो बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मास्टर, मुझे जाने दीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से फिर से वांग जी के हाथों को अपनी जो वेस्ट था वहाँ से हटाकर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी ने उसे और भी कस के पकड़ लिया और वो उसे कस के पकड़ते हुए उसे और भी अपने करीब खींचते हुए अपनी चेस्ट को उसके बैक के साथ और भी ज़्यादा मर्ज करते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती थी। मैं उस वक्त क्या सोच रहा था, मुझे क्या लगा, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ के आ गया अकेला, ये जानने के बावजूद भी कि तुम वहाँ का कुछ नहीं जानते, क्या कर रहे थे क्या नहीं, मैंने वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज किया। मुझे माफ़ कर दो विंग, ये मेरी गलती है, मेरी स्टुपिडिटी है, प्लीज़ विंग, पर उसके लिए तुम मुझे ऐसी सज़ा मत दो। तुम चाहो तो मुझे कोई और सज़ा दे देना, पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन दिनों बस तुम्हारे बारे में सोचा था, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी फेस, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी वो लिप्स के नीचे मोल, तुम्हारी हर एक फीचर जो मेरे आँखों के सामने हर बार रिफ्लेक्ट होता है। मैं एक भी पल तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था और ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझसे देरी हो गई। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड था कि मैं ये नहीं समझ पाया कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें पसंद कर लिया है अपने लिए, तुम्हें अपना पार्टनर चुन लिया है। पर मैं स्टूपिड की तरह ये नहीं समझ रहा था कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें चुन लिया है, जो चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुआ। और वो रियलाइज़ होते मैं तुम्हें अब अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। विंग आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें उस टाइम को अकेला छोड़ दिया, पर मैं वादा करता हूँ एट द फ्यूचर टाइम मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा, ये वादा है, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ विंग, मुझसे नाराज़ मत हो, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मुझे कोई और तरीके से सज़ा दे दो, पर प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता विंग। आई लव यू, आई रियली लव यू विंग। ये वो बोल रहा था और उसकी हर एक शब्द विंग सुनकर शॉक्ड हो रहा था और उसी तरह उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग को लंजा प्यार करता है। हाँ, उसे याद है जब वो अपने घर से बाहर निकला था अपनी माँ से छुपकर और वो उस जगह आया था जिस जगह को वो जानता भी नहीं था। वहाँ पे वो एक पर्सन से मिला जो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इतना हैंडसम जो उसने लाइफ में कभी भी किसी को नहीं देखा होगा। वो पर्सन जिसने उसे हेल्प किया था, विंग को बहुत पहले से ही मैजिक को महसूस करने की पावर्स थी। वो हर ड्रैगन्स में से बहुत अलग ड्रैगन था, उसकी पावर्स डार्क थीम थी। वो डार्कनेस से अपनी पावर कंट्रोल करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो हर पावर को एनालाइज कर पाता है। और ठीक जब वो उस इन में आया था, उस इन में बस अपने लिए एक रूम बुक करना चाहा था क्योंकि वो यहाँ पे घूमना चाहता था और इस इन में रहकर ही उसे गुजारा करना होगा, वो स्ट्रीट में तो नहीं रह सकता। वो अपने लिए कुछ पैसे लेके आया था। वो कोई बड़े फैमिली का बेटा नहीं था, वो एक
छोटे फैमिली का बेटा था। वो जो भी अपने मतलब पैसों से अर्न किया था, वो अपनी मेहनत से अर्न किया था, वो पैसे ही वो वहाँ पे लेके आया था। वहाँ पे बस वो रहना चाहता था, लेकिन वहाँ पे आने के बाद कुछ शैतान लोग ने उसे बहुत परेशान किया था, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से वो परेशान हो गया था और वो अपनी एनर्जीज़ मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसने बस स्लो ही उस पर्सन को धक्का दिया था, लेकिन वो फ़ोर्स इतना यूज़ हुआ था, जो चीज़ विंग देखकर शॉक हो गया था। पर सच में वो उस पर्सन को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। उस पर्सन ने उसे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से टच किया था, लेकिन उसके बाद जब उस हैंडसम से बंदे ने उसे हेल्प किया था, वो स्पेल कास्ट किया था, विंग को तभी महसूस हो गया था कि ये कोई स्पेल था जो कास्ट हुआ है। वो उसे ढूंढने लगा जिसको उसने हेल्प किया था, उसे हेल्प किया था, और वो पर्सन उसे मिल भी गया था, जो इतना हैंडसम था, इतना इतना ज़्यादा खूबसूरत था। वो लाइफ में पहली बार इतनी हैंडसम किसी को देख रहा था। वो तुरंत ही उसके पास बिना सोचे चला गया था। वो एकदम मदहोश हो गया था उसे देखकर। वो उससे बात करने की कोशिश किया और वो उस पर्सन के सामने बहुत सेफ फील कर रहा था। जो चीज़ वो उस आदमी जो उससे गंदे तरीके से टच कर रहा था, उसके सामने फील नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए ही वो उसे अप्रोच किया था ताकि वो उसके साथ थोड़ा बातें करे। वैसे भी वो इस जगह नहीं जानता था, अगर वो उससे बात अच्छे से कर पाया तो वो उसके साथ ये जगह घूमेगा और इसके बारे में जानेगा कि ये पर्सन मतलब कौन है, कहाँ से आया है। और वो पर्सन ने मान भी लिया था, जो देखकर विन बहुत हैप्पी हो गया था। उसके साथ वो बहुत जगह घूमा, बहुत जगह पे उसके साथ घूमा, फ़न किया, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा, उसके लिए अपने दिल में प्यार इकट्ठा करने लगा। पर वो ये चीज़ कहने में डर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो उसके क्लोज रहता था, उसके साथ रहता था। और वो मतलब वांग जी यानी कि लंजा, वो भी उसे कुछ नहीं कहता था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी तरह वो भी यानी कि लंजा भी शायद कोई फीलिंग रखता होगा, पर वो श्योर नहीं था। वो बताना चाहता था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन सही वक्त आने के बाद, लेकिन उससे पहले ही वांग जी ने उसे वो सारी चीज़ें कह दिया, जो सुनने के बाद विंग को बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। इतना कि वो वहाँ पर जब वांग जी वहाँ से चला गया, वो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। वो रोते रोते वहाँ से उस इन से बाहर निकल गया। वो उस रात को उस जगह से निकल के बस मतलब कहीं पे भी जाना चाहता था, मतलब सुबह को, उस टाइम सुबह था, तो वो वहाँ से निकल गया था रोते रोते। वो कहाँ चला गया उसे खुद भी नहीं पता, कितनी दूर चला उसे खुद भी नहीं पता। बट धीरे धीरे अंधेरा हो गया था, रात हो गया था, लेकिन वो फिर भी रोते रोते वहाँ से चल रहा था, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। वो कमज़ोर होता जा रहा था। वो धीरे धीरे और भी बहुत दूर जाने लगा। एंड जब वो एकदम थक गया एंड वो लगभग अपने घुटनों पर आने वाला था, तभी उसे कुछ लोगों ने देख लिया जो उसकी तरफ लस्टफुली देख रहे थे। एंड ये देखकर वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वो वहाँ से जाना चाहता था एंड वो वहाँ से भागना चाहता था। उसकी बॉडी भी बहुत कमज़ोर हो रही थी, क्योंकि वो पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। वो रोते रोते अपनी हालत ख़राब कर लिया था। एंड वो वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था। वो वहाँ से पहले अपने इंसानी रूप में दौड़ने लगा, लेकिन वो इंसानी रूप में ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जो ड्रैगन रूप था उसे ले लिया था। वो ड्रैगन में ट्रांसफ़र होकर वहाँ से दौड़ के जाने लगा, उड़ के जाने लगा। एंड ठीक उसी तरह ही वो सारे लोग भी अपने ड्रैगन होकर ड्रैगन फॉर्म में आकर उसके पीछे जाने लगा, उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो डर गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर था। उसे खाना पड़ता है, तब जाके वो अपना जो पावर था वो गेन कर पाता है, अपने ड्रैगन शक्ति भी यूज़ कर पाता है। लेकिन उस टाइम उसने कुछ नहीं खाया था। एंड ऊपर से वो सारे लोग उसके पीछे ही लगे हुए थे। जो विंग था, विंग कई बार कोशिश किया था कि वो उनको मतलब अपने से डिस्ट्रैक्ट कर दे, कहीं पे लगा दे और वो वहाँ से भाग जाए कैसे भी करके, लेकिन वो लोग इतना मतलब शातिर थे कि वो उसके पीछे ही लग गए थे। जहाँ पे विंग बहुत देर तक आसमान में उड़ा था और वो बहुत देर तक भागने की कोशिश किया था। फाइनली जाके उसका बॉडी कमज़ोर होता गया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो लगातार अपनी एनर्जी से उन सभी लोगों को हमला कर रहा था। एंड वो लोग भी उसे हमला करके ही उसे मतलब घायल करने की कोशिश कर रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग रुक नहीं रहा था। वो लगातार उन लोगों के ऊपर वार कर रहा था अपनी एनर्जी से, क्योंकि वो कमज़ोर था, इसीलिए वो अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ था वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। अगर वो फूड खा लेता तो शायद उसे वो एनर्जी मिल जाता जिस एनर्जी से वो उन लोगों को ख़त्म कर सकता था, लेकिन उस टाइम वो इतना कमज़ोर था कि वो मतलब अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे खरोंचे मिल रहे थे। उन लोगों के ड्रैगन्स पावर्स, उन लोगों के ड्रैगन जो लेज़र थी वो सारे ही उसको कट पहुँचा रहे थे, लेकिन विंग फिर भी अपना हार नहीं मान रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपने फुल पावर्स के साथ उनके ऊपर हमला कर रहा था। जैसे उनकी पावर्स उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, ठीक उसी तरह उसकी पावर्स भी उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि विंग का पावर डार्क पावर था एंड डार्क पावर सभी ड्रैगन्स के ऊपर मतलब इफेक्ट करते हैं। और यही विंग का एडवांटेज था कि वो वहाँ से भाग पाया था। वो अपनी पूरी फुल जो डार्क पावर थी उसे इस्तेमाल किया था एंड उन लोगों के ऊपर धूल झोंक दिया था, लेकिन तब तक उसकी बॉडी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। इतना कि वो बस कुछ ही जगह पे ही कुछ ही देर तक ही उड़ पाया था, और उसके बाद वो अचानक बेहोश होकर एकदम ज़मीन पे धड़ाम से गिर गया था और वो वहीं पे बेहोश हो गया था। उसके बाद की स्टोरी उसे नहीं पता, और जो चीज़ हम लोगों ने पहले देखा था कि वहाँ पे वांग जी आया था, यहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो रो रहा था साइलेंटली एंड
रोते हुए वो काँप रहा था। वो लंजा से प्यार तो करता है, पर लंजा ने उसे वहाँ पे उस जगह पे मुसीबत में छोड़ के चला गया और वो वहाँ पे किस तरह से उन सभी लोगों से, उन भूखे लोगों से बचकर आया था, जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें सोच के रो रहा था, काँप रहा था। जो चीज़ देखकर वांगजी उसे और भी ज़्यादा कस के हक कर लिया था। वो उसे हक करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहे तो मुझे किसी और तरीके से सज़ा दे दो, पर मुझसे मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ विंग। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा अपनी तरफ खींचने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग जो रोते हुए ही अपने लो टोन में कहा, क्यों लंजा, क्यों मुझे मुझे क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हें पता है उन सारे लोगों ने मेरे ऊपर कितनी कितनी बेरहमी से हमला किया था। मैं मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हें दोबारा एक बार नहीं देख पाऊँगा। मुझे मुझे लगा कि मैं सच में वहीं पे मर जाऊँगा। ये कहकर वो रोने लगा और ये सुनकर वांगजी, जिसकी आँखें जो अभी मतलब बंद थी, आई मीन वो एकदम अपनी आँखों को बंद करके उसकी आँखों से भी आंसू निकल रहे थे, वो विंग के नेक पर अपने सिर रखकर मतलब साइलेंटली रो रहा था। उसकी आँखें एकदम खुल गई और वो तुरंत ही एकदम विंग को अपनी तरफ घुमाया, विंग जो अभी भी रो रहा था, जहाँ पे वांगजी उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसे उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसने किसने किया था वो सारी चीज़ें? हाँ, वो सारे मार्ग, वो घायल, वो सारी चीज़ें किसने किया था मुझे बताओ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि वो मेरे विंग को इतना ज़्यादा चोट पहुँचाए, मैं उसका जान ले लूँगा। ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो उसके फेस को पकड़ा। वो उसे बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली एकदम उसके फेस को मतलब सहलाते हुए कहा, विंग, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा चीज़ दोबारा नहीं होगा। मैं उन सारे लोगों को जिन्होंने भी तुम्हारे ऊपर उतनी बेरहमी से हमला किया और मेरे विंग को इतनी लस्टफुली देखा, उसकी आंखें मैं नोच लूँगा। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तिलमिला रहा था। उसकी आंखें जो ड्रैगन जो आइज़ थी यानी कि ब्लू कलर में चमकने लगा और उसके हॉर्न्स भी गुस्से में बाहर आने लगे। जो चीज़ विंग देखता है, विंग जो ये देखकर अपने हाथ को वांगजी के फेस पे रखा और वो उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, वो भी ड्रैगन कलर में, आई मीन उसकी ड्रैगन आइज़ जो लाल कलर में चमक रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए एक छोटा सा स्माइल किया और फिर कहा, लज्जा, क्या तुम क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर से भाग जाने का इरादा है? ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी अभी जो गुस्से में तिलमिला रहा था और वो अभी विंग की तरफ अपने वही ब्लू आई से देख रहा था, उसकी आंखें अचानक ही ना गोल्डन बन गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। उसके हॉर्न्स जो भी बाहर आए थे गुस्से में, वो भी चला गया और वो शॉक होते हुए उसकी तरफ देख रहा था। क्या विंग ने उसे माफ़ कर दिया? जहाँ पे ये रियलाइज़ होते ही वो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं अब तुम्हारे बिना और किसी और को अपना पार्टनर नहीं बना सकता, अपना मेट नहीं बना सकता। तुम ही हो जो मेरा मेट बनोगे विंग। ये कहकर वो उसके और करीब आ गया, जहाँ पे लानजान की इतनी प्यारी प्यारी बातों को सुनने के बाद विंग जो अभी गुस्सा भूल चुका था काइंड ऑफ, और अभी अपने प्यार को अपने सामने देख रहा था, जो बहुत ही सीरियस चेहरे के साथ और अपने वही गीली गीली आंखों के साथ ये सारी चीज़ें अपना लव कन्फेशन कर रहा था, वो अब रोक नहीं पाया। वो तुरंत ही अपने आप को वांगजी के ऊपर एकदम फेंक ही दिया था, मतलब कूद पड़ा था। वो अपने दोनों हाथ को वांगजी के नेक पे रख दिया और उसे एकदम कस के हक कर लिया, जहाँ पे विंग की ऐसी सडन एक्शन से वांगजी चौंक गया और वो चौंक कर खड़ा ही हो गया वहाँ पे और उसने भी विंग को पकड़ लिया। वो कुछ देर तक तो एकदम शॉक था, उसके बाद वो भी वांगजी मतलब विंग को बहुत कस के हक कर लिया। वो दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही कस के हक कर लिया था। उसी नदी के सामने उसी पेड़ के साथ विंग जो टेक लगा के वांगजी को कस के हक कर लिया था, जहाँ पे वांगजी भी विंग को एकदम कस के हक करके रखा था। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को हक करे रहते हैं। उसके बाद विंग जो अपने फेस को वांगजी के फेस के सामने लाता है और वो उसकी तरफ देखने लगा। उसके फेस में वही बनी सा स्माइल था, वही क्यूट सा, और उसकी आंखें वही इनोसेंट वाली आंखें हो गई थी। और ये देखकर विंग की तरफ वांगजी देखने लगा था, ये कितना क्यूट है। उसके मन में बस यही चल रहा था, इतना क्यूट कोई हो सकता है क्या इस दुनिया में? ये इतना बनी जैसा क्यों लगता है? क्यों है वो इतना बनी, क्यों है इतना क्यूट? उसे नहीं पता, पर वो इस बनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। वो ये समझ चुका था। वो अभी उसे देखने लगा था, उसकी आंखों में, उसी वही सिल्वर आंखों में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था वांगजी के लिए। वांगजी जो अभी उसे देख रहा था, वो उसके फेस को अपने हाथों से सहला रहा था, जहाँ पे विंग एक क्यूट सा स्माइल करते हुए वांगजी के फेस के और करीब आ गया और वो उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लंजा, मुझे किस करो। ये कहकर वो उसकी तरफ देखा। वांगजी जो ये सुनते ही, जो कब से किस करने के लिए मरे जा रहा था, वो बिना कोई देर करे विंग के लिप्स में अपना लिप्स दिखाया और वो उसे किस करने लगा, वो भी बहुत पैशनेटली। धीरे धीरे अपने लिप्स के साथ उसके लिप्स को मर्ज किया, उसे बहुत अच्छी तरीके से उसके लिप्स को सक करने लगा, खास करके विंग के लोअर लिप में, वहाँ पे सक करने लगा, उसके मूल पे सक करने लगा। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस मूल को सक कर रहा था। वो धीरे धीरे उस किस को और भी ज़्यादा डीप कर रहा था, इतना डीप कि विंग मौन करने लगा था। वो दोनों हाथों से वांगजी के नेक को एकदम कस के पकड़ लिया था। वो उसे और भी ज़्यादा अपने करीब खींच रहा था। वो इतना मौन कर रहा था, उसकी हर एक टच पे वो इतना रिस्पॉन्स कर रहा था कि वांगजी, जिसकी आँखें फिर से ब्लू हो गई थी, उसका ड्रैगन पावर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, वो अपनी वही ब्लू आइज से विंग की तरफ देखा। विंग की आँखें भी एकदम रेड हो गई थी, वो भी अपने ड्रैगन आइज में
मतलब अपने ड्रैगन आइज़ से वही ब्लू आइज़ में देखने लगा, वही बहुत ही खूबसूरत सी ब्लू आइज़ जो विंग के लिए लस्ट, प्यार सब कुछ रख रहा था। जिस आंखों को देखकर विंग के ड्रैगन या फिर विंग जो दोनों ही अपने आप को सबमिट कर दिया था वांगजी के सामने, वांगजी के ड्रैगन के सामने, वो अब पूरी तरीके से वांगजी के ऊपर निर्भर था। वो अपने आप को वांगजी के ऊपर एकदम छोड़ते हुए कहा, लंचा तुम मुझे अपना मीट बनाओ, मुझे अपना बनाओ पूरी तरीके से। मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ लंचा, मैं तुम्हारा मीट बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना मीट बनाना चाहता हूँ लंचा। ये वो बहुत ही सिडक्टिवली कहा, जहाँ पे उसकी हर एक शब्द, उसकी हर एक वर्ड्स, वो सारे ही लान वांगजी के ड्रैगन को पूरी तरीके से जगा चुका था। उसकी पावर्स इंक्रीज़ हो रही थी और उसकी ड्रैगन आइज़ जो अब पूरी तरीके से अपने मीट को क्लेम करने के लिए पागल हुए जा रहा था। वो अपने वही ब्लू आइज़ से विंग की तरफ देखा और वो एकदम सबमिसिव होते हुए अपने ड्रैगन टोन में कहा, मीट, तुम मेरी मीट हो, मेरे ब्लैक ड्रैगन। ये शब्द विंग की पूरी बॉडी को गूज़ बम्प कर दिया था, क्योंकि वांगजी की ड्रैगन टोन ये क्लेम कर रहा था कि वो विंग को अपना मीट मान चुका था और उसकी मीट को क्लेम करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था। और अब अपने मीट से परमिशन पाने के बाद वो अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। जो समझते ही विंग भी अपने ड्रैगन टोन में कहा, हाँ मीट, क्लेम करो मुझे, मीट बनाओ मुझे, अपना बनाओ। ये कहकर वो अपने आप को सबमिट कर दिया था पूरी तरीके से। जब विंग ने अपने आप को सबमिट कर दिया तब वांगजी और वांगजी का ड्रैगन जो अब पूरी तरीके से अपने मीट को क्लेम करने के लिए तैयार था, उसी रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में, वो दोनों उस पॉन्ड के सामने थे। उस पॉन्ड के सामने विंग को वांगजी ने बहुत प्यारी तरीके से उसी पेड़ के छाए पर लिटा दिया और वो उसके ऊपर आ गया। वो उसे अभी भी देख रहा था और उसकी आंखें अभी भी ब्लू कलर में चमक रही थी और वो उसी ब्लू आई से उसे देख रहा था, उसे निहार रहा था, उसकी हर एक बॉडी की हर एक पार्ट को जैसे स्कैन कर रहा था। और जितनी बाहर उसकी आंखें हर एक बॉडी पार्ट को देखती, वो बॉडी पार्ट रिएक्ट करने लगता। विंग की हर बॉडी पार्ट रिएक्ट कर रही थी, जो देखकर जो वांगजी था, वांगजी स्मिक करते हुए अपने ड्रैगन टोन में कहता है, मीट, यू आर माइन, ओनली माइन। ये कहकर वो नीचे झुका और वो फिर से विंग को किस करने लगा, बहुत डीप एंड बहुत ही डीप, इतना डीप कि उन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं था। वो दोनों सांसें लेना भूल चुके थे, वो दोनों इतनी ही पागल की तरह किस कर रहे थे। वो दोनों अभी उसी खुली जगह में थे जहाँ पे वो दोनों अपनी किस शेयर कर रहे थे, अपने आप को एक कर रहे थे। वांगजी विंग के रोप को धीरे से उसके बॉडी से अलग करता रहा, उसकी पहली फर्स्ट लेयर को खोल दिया, उसके सेकेंड लेयर को, उसके थर्ड लेयर को, एंड देन विंग नेकेड हो गया। उसे नेकेड करने के बाद उसकी पूरी बॉडी को वो किस करने लगा, वो भी बहुत ही सिडक्टिवली। उसकी हर एक किस विंग के मुंह से वही ड्रैगन टोन में मौन निकल रहा था। उसके हॉर्न्स बाहर आ गए थे, उसकी आंखें अभी भी रेड थी और वो अभी भी काँप रहा था। वो काँपते हुए ही मौन कर रहा था, बहुत ही लाउड, कभी डीप, कभी सॉफ्ट। वो सारी मौन्स सब लान वांगजी के कानों पे आते ही वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगा। उसकी धीरे धीरे टच भी और भी एग्रेसिव होता गया। वो उसे बहुत ही एग्रेसिवली टच कर रहा था, हर एक बॉडी पार्ट पे, उसके चेस्ट पे, उसके बेली पे, उसके और भी नीचे, जहाँ पे वो धीरे धीरे करके विंग की जो लोअर गारमेंट्स थी उसे भी धीरे से उसके बॉडी से अलग कर दिया और वो उसकी पूरी तरीके से ऊपर आ गया। उसे वो देखने लगा, उसकी पूरी बॉडी को निहारने लगा। इससे विंग का पूरा बॉडी एकदम लाल हो चुका था, वो शर्मा भी रहा था, उसकी आंखें अभी भी रेड थी, उसकी आंखें झुकी भी हुई थी। वो शर्माते हुए अपने सामने अपने मीट की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत शाय फील हो रहा था, लेकिन उतना ही ज़्यादा नीडी भी फील हो रहा था। दूसरी तरफ वांगजी ने जो अपनी सिर्फ अपर रोप को पहन किया था, बट अभी भी वो इनर रोप में था, जो रोप वांगजी के शोल्डर से विंग एकदम खोल देता है और वो उसकी तरफ देखता है। विंग उसके आंखों में उसके लिए डिज़ायर, लस्ट, प्यार और सारी फीलिंग्स देख पा रहा था। और सबसे ज़्यादा था मेट क्लेमिंग, जो चाहत थी उसके अंदर, मतलब वांगजी के अंदर मेट क्लेमिंग की डिज़ायर थी। वो उसे क्लेम करना चाहता था अपनी मेट के तौर पे। एंड ये चीज़ विंग और विंग का ड्रैगन दोनों ही समझ चुका था। वो पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट करते हुए कहता है, लंचा, क्लेम मी एज योर मीट। वो ये कहकर वहीं पर एकदम पूरी तरीके से अपनी बॉडी को छोड़ दिया, वांगजी के भरोसे छोड़ दिया। वांगजी जो ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो अपने रोप को भी अपने बॉडी से अलग कर दिया और उसे साइड में रख दिया। और अपने रोप को साइड में रखने के बाद वो विंग के ऊपर पूरी तरीके से आ गया। उन हवा में जैसे अब हॉटनेस और बढ़ गई थी। वो दोनों अभी उसी पॉन्ड के पास थे, एक पेड़ के छाए पर, एक दूसरे के ऊपर, वो भी नेकेड पूरी तरीके से, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग के बॉडी पे किसेस कर रहा था। वो भी बहुत ही सॉफ्ट बटरफ्लाई, कभी रफ,
कभी बहुत ही स्वीट ऐसे ही किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी पे मार्क करने लगा था। और उतना ही ज़्यादा विंग मौन कर रहा था, लाउड, डीप और साथ ही साथ बहुत ही सॉफ्ट। उसकी हर एक मौन जो सारी ही ड्रैगन टोन में आ रहा था, और वही ड्रैगन टोन की मौन्स सारी ही वांग जी के ड्रैगन को ट्रिगर कर रहा था, और वो उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे अपनी मार्क डाल दिया था, उसके शोल्डर, उसके नेक, उसकी चेस्ट, उसकी बेली, और वो उसकी थाइस पे भी अब मार्क करने लगा था। विंग इससे और भी ज़्यादा डीपली मौन कर रहा था। उसकी हर एक मौन जो ये बता रही थी कि वो कितना एंजॉय कर रहा था। लान वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को अपने शोल्डर पे रख लिया था, और फिर वो उसके थाइस पे भी मार्क करने लगा था, उसे किस करने लगा था। धीरे धीरे वो विंग को किस और बाइट करते हुए ही उसे प्रिपेयर भी करने लगा, वो भी अपने टंग से, जहाँ पे विंग इससे और भी ज़्यादा लाउड एंड मौन करने लगा था। अपने दोनों हाथों को उसने एकदम ग्रास पे टाइट कर लिया था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, अपने पैरों को सिकड़ रहा था। जहाँ पे लान वांग जी विंग की इतने लाउड मौन देखकर वो विंग से अलग होता है, और फिर वो अपने वही ब्लू आई से उसकी तरफ देखा। विंग भी उसे ही देख रहा था, वो भी हाँफते हुए। जहाँ पे वांग जी एक चुटकी बजाता है और तुरंत ही उसके और उस पॉन्ड के ऊपर पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा सा बैरियर बन जाता है, और वो बैरियर उसे कवर कर रही थी, विंग को और वांग जी को कवर कर रही थी। ये एक साइलेंसिंग बैरियर था जो लान वांग जी ने उनके चारों तरफ लगा दिया था, ताकि उनकी आवाज़ें बाहर ना जाए। और ऊपर से इस बैरियर का खासियत ये था कि अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें कोई नहीं देख सकता था। ये चीज़ वांग जी को पहले करना चाहिए था, लेकिन वो भूल चुका था, जो उसे अभी याद आ गया और उसने कर दिया। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अभी विंग को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के ऊपर आता है और वो उसे देखने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए उसके फेस के करीब आया और वो उसे किस करने लगा। वो बहुत ही पैशनेटली उसे किस कर रहा था। वांग जी ने विंग के कमर को पकड़ लिया था, और विंग ने अपने दोनों हाथ से वांग जी को रैप कर लिया था, और वो भी इस किस को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, जहाँ पे वांग जी किस करते हुए ही विंग के अंदर एंटर करता है। विंग इससे बहुत ही लाउड एंड डीपली मौन करता है। वो इतनी ज़ोर से मौन करता है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल चुके थे, उसे पेन भी हुआ था, और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्लेजर भी। वो दोनों ड्रैगन थे, इसीलिए उन लोगों को पेन उतना नहीं एहसास हो रहा था, और वैसे भी उनकी हीट इतना ज़्यादा था, उस पेन पे ध्यान देने का उन लोगों का अभी कोई मकसद नहीं था। उनकी एनर्जी उनके पेन को बहुत कम कर रही थी, और ऊपर से वांग जी एंड विंग दोनों को ही अपनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी, जैसे कि उनकी एनर्जी भी चाहता हो कि वो दोनों एक हो जाए, वो दोनों मीट हो जाए, एक दूसरे को क्लेम कर ले। वांग जी विंग के अंदर एंटर होते ही वो उसके साथ लव मेकिंग करने लगा, बहुत ही हार्ड, डीपर, बहुत स्लो, सॉफ्ट, एंड उसे पूरी तरीके से क्लेम करने लगा। विंग की मॉन्स और वांग जी की हर एक हेड वो सारी ही उस जगह पे गूंज रही थी। अगर वो स्पेल नहीं होता तो शायद दूर दूर तक उन दोनों की आवाज़ें गूंजती रहती। वांग जी की ग्रॉलिंग, विंग की मॉन्स जो चारों तरफ एकदम गूंज रही थी। विंग मौन कर रहा था, और साथ ही साथ अपने जो पैर था उसे वांग जी के वेस्ट पे रैप किया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, सक कर रहे थे। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे फिर से किसेस कर रहा था, बाइट कर रहा था, लव बाइट्स दे रहा था, सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस भी कर रहा था। वो उसे किस करते हुए ही बार बार लव मेकिंग कर रहा था। वो लोग लगातार 3-4 राउंड वहीं पे करते हैं, और आखिर में जाके वांग जी जब अपने 5th राउंड पे आता है, तब वो अपनी ड्रैगन क्लेमिंग बाइट देने के लिए अपने तीर बाहर निकालता है। ड्रैगन्स अपनी मीट को क्लेम करते हैं उनकी चेस्ट के थ्रू, मतलब वो लोग अपनी मीट को क्लेम करते हैं उसके चेस्ट पे बाइट करके, उस जगह जिस जगह पे दिल होता है। एंड अभी वांग जी वही करने वाला था। वो अपने तीर यानी कि अपनी ड्रैगन तीर बाहर निकालता है। वो उसे बाहर निकालते ही डायरेक्ट विंग के चेस्ट के उसी दिल की जगह पे आ गया, जिस जगह के मतलब जिस जगह पे वो क्लेम करने वाला था अपनी अपनी मीट के तौर पे। वो वहाँ पे कुछ देर तक लिक किया, उसे सक किया, और उसके बाद वो विंग की तरफ देखा। विंग जो हाँफ तो रहा था, लेकिन उसके फेस में स्माइल था। वो बहुत ही टाइटली वांग जी को पकड़ लिया था, और फिर वो एश्योरिंगली अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया टाइटली। जहाँ पे वांग जी जो उसकी तरफ देखने के बाद, उसके एश्योरिटी पाने के बाद, वो अपने तीर से उसके चेस्ट पे बाइट कर दिया। इस बाइट से विंग को बहुत पेन हुआ था, इतना पेन कि उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकल गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे एक बहुत ही अच्छा सा वार्म मिल रहा था। उसे वांग जी का एनर्जी महसूस हो रहा था अपने अंदर, अपनी पूरी बॉडी पर वांग जी की एनर्जी जो फ्लो हो रही थी, और साथ ही साथ उसकी चेस्ट पे धीरे धीरे एक नक्काशी बनने लगा था, एक ऐसा नक्काशी जो ड्रैगन का रूप ले रहा था, और ये प्रूव कर रहा था कि ये क्लेमिंग बाइट है। वांग जी ने विंग को क्लेम कर लिया था अपने मीट के तौर पे, अपने ड्रैगन के तौर पे, अपने ड्रैगन मीट के तौर पे। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग का जो चेस्ट था वो चमक रहा था उसी जगह जहाँ पे वांग जी ने बाइट किया था। धीरे धीरे वहाँ पे एक नक्काशी बन गया था एक ड्रैगन का,
और ये प्रूफ था उन दोनों की मीटिंग का। वांग जी जो विंग की तरफ देखा और विंग जिसकी आंखों से आंसू तो निकल गया था लेकिन उसके फेस में एक प्यारा सा स्माइल था। वो अपनी आंखों को ओपन करके अपने मीट को देखा और फिर वो कहा, मीट अब मैं तुम्हारा मीट हूँ लिंजा। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखा, वो स्माइल किया और फिर वो उसे किस किया। उसके बाद वो उसे कहा उसे बाइट करने के लिए, अपने क्लेम मार्क करने के लिए, जहाँ पे विंग भी उसे उसी चेस्ट के मतलब दिल के करीब उसे सक करने लगा, उसे किस करने लगा और कुछ देर में वो भी अपनी ड्रैगन टीथ बाहर निकाल के उसे मार्क कर दिया, उसे बाइट कर दिया। एंड सेम तरीके से वहाँ पे भी एक ड्रैगन का मार्क हो गया, मीटिंग मार्क बन गया। अब वो दोनों एक दूसरे के मीट बन चुके थे। वांग जी ने अपना मीट चुन लिया था विंग को एज ए मीट। पर यहाँ पे अब ट्विस्ट तो ये होगा, विंग को वांग जी ने मीट तो बना लिया लेकिन सच में ये मीट का जो रास्ता उन दोनों ने अपनाया, क्या ये सही राह पे जाने वाला है या फिर बीच में कोई ना कोई हंगामा होने वाला है? वो सारी चीज़ें हम लोग फैलेगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी भी स्टोरी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। गाइस मैंने इसे आधी रात को रिकॉर्ड किया है, जस्ट इमेजिन, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इतना मेहनत जो मैंने किया है इसके लिए लाइक और कमेंट तो बनता है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करो, लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी दीदी को थोड़ा मोटिवेशन दे देना। और हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट ही इसका लास्ट पार्ट होगा, डोंट वरी। ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है और उसके बाद मेरा जो लव इन अनदर वर्ल्ड है उसे भी मैं बीच में ही कंप्लीट कर दूंगी। सो और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े वही ट्राई मेरा रहेगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मैंने उस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को करवाया और जिसके लिए मुझे शायद मन ही मन आप लोग बहुत डांटने वाले हो। वेल आपकी दीदी को माफ़ करना, क्योंकि इस स्टोरी को लेकर मैंने भी ब्लंडर कर दिया है। इस स्टोरी को मुझे पहले ही रिकॉर्ड करना चाहिए था और इस वजह से मैं खुद भी रिग्रेट करता हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी ही इस स्टोरी का एंड भी कर दूँगा और ये वाला नेक्स्ट पार्ट भी एंडिंग पार्ट होगा, तो जल्दी ही दोनों स्टोरी खत्म होगा। और हाँ आई एम सॉरी 2 दिन तक मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं लाया, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि कंटिन्यूसली मैं बात नहीं कर पाती, मेरे गले पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ये विंटर मौसम है तो मैं मतलब ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ। और अभी भी मेरे गले पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लगातार बात करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ठंड के मौसम में कैसी हालत होती है। ओके मैं बहुत पकाती हूँ यार, आई नो मैं बहुत टॉकेटिव हूँ। ओके अब रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आपकी दीदी को मोटिवेट करना। ओके तभी के लिए बाय बाय।